Hallelujah. ले लिया। When our Lord Jesus came to this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, he told that I will come again. उन्होंने कहा मैं फिर आऊंगा। 2000 years back, he came and died on the cross for the sin of the whole mankind. 2000 वर्षों पहले सारे मानव जाति के पापों के लिए वे संसार में आके मर गए। But he said, I am going to prepare a place for you. उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को आता हूँ, After preparing that place, और वो स्थान तैयार करने के बाद I will come again, मैं दोबारा आऊंगा, so that you may be in the very same place where I am. ताकि तुम भी वहां पर दिखाई दो जहां पर मैं हूँ। In John 14 chapter we read about that. यूहन्ना का सुसमाचार 14वें अध्याय में वो हम पढ़ते हैं। He said, in my father's there are many mansions. वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। And that means when Jesus was in this world, there was heaven and there were many places. जब यीशु मसीह संसार में था तो स्वर्ग था, वहाँ पर बहुत से स्थान भी थे। But he said, I am going to prepare a place for you. लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूँ। That means this work started after Jesus left this world. अर्थात यीशु मसीह संसार को छोड़ के जाने के पश्चात ये काम आरंभ हुआ। This work is done by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से ये काम किया जाता है। So this place is called New Jerusalem. ये स्थान नया यरूशलेम कहलाता है। Heaven was made when the world was created. जब संसार की सृष्टि की गई थी, Heaven also was created. तब आकाश के स्वर्ग की भी सृष्टि की गई But थी। when Jesus was in this world, he said, I am going to prepare a place for you. लेकिन जब यीशु मसीह संसार में थे, तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने को जाता हूँ। For this purpose, he went and sent the Holy Spirit into this world. इसी उद्देश्य के साथ उसने जाकर पवित्र आत्मा को इस संसार में भेज दिया। This work is done by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से ये काम किया जाता है। Ephesians 2nd chapter we read about that. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में वो हम पढ़ते हैं। In the last portion, उसके अंतिम हिस्से में we are built together for a habitation of God through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। So many Christians think that there is only one place in heaven. कई मसीही लोग सोचते हैं स्वर्ग के में केवल एक ही स्थान है। In heaven there are at least 4 places. स्वर्ग में कम से कम 4 स्थान हैं। In book of Revelation we can read about that. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके बारे में हम देख सकते हैं। New heaven, नया आकाश, new earth, नई पृथ्वी, New Jerusalem, नए यरूशलेम and Zion. और सियोन। These are the 4 different places in heaven. ये स्वर्ग के 4 विभिन्न स्थान हैं। If you read Revelation 21st chapter verses 1 and 2, प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़ने and से Revelation 14:1, और प्रकाशित वाक्य 14 के 1 में we देखने can से read about these places. हम इन स्थानों के बारे में देख सकते हैं। In this New Jerusalem and Zion, they are called as the kingdom of God, kingdom of heaven. और जो नए यरूशलेम और सियोन है वो स्वर्ग राज्य कहलाते हैं। To go to this place, we need the help of the Holy Spirit. इस स्थान में जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। So Jesus is coming again, यीशु मसीह फिर आता है so that he must take us to the very same place where he is. ताकि जहाँ पर वो है उसी स्थान में हमको भी ले जाए। The day is very near. वो दिन बहुत निकट है। Soon the trumpet will sound, बहुत जल्दी नरसिंगा फूका जाएगा। and those who are ready only can hear the trumpet sound. केवल जो लोग तैयार हैं वे लोग उस नरसिंगे के शब्द को सुन पाएंगे। For that, to get ready for that day, we must have the Holy Spirit. उस दिन के लिए तैयार होने के निमित्त हमें पवित्र आत्मा पाना अनिवार्य You है। may be in any church. चाहे आप किसी भी कलीसिया के क्यों न You हो, may be a good child of God, good believer. आप एक अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, परमेश्वर की संतान हो You सकते may have हैं। the born again experience. शायद आपको नए जन्म का अनुभव You होगा। may do many things for the Lord. प्रभु के लिए शायद आप बहुत से काम करते होंगे। But in Revelation 13:7, we read about those who are left behind at the coming of the Lord, that they are also called as saints. प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में हम देखते हैं प्रभु के आगमन में जो हाथ छोड़े गए हैं वे लोग भी पवित्र लोग कहलाए To थे। be caught up at the coming of the Lord, if our sins are not forgiven, that is not enough. प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए केवल आपको पापों की क्षमा मिलना काफी नहीं, Receiving Holy Spirit is a must. पवित्र आत्मा पाना भी अनिवार्य है। You receive Holy Spirit with the speaking of in unknown tongue, as it is mentioned in Acts 2nd chapter. जैसा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा गया है, अन्य भाषा के चिन्ह के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी पाना जरूरी When है। our Lord Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, he prayed every day. उन्होंने प्रतिदिन प्रार्थना की। Why should God pray?
क्यों परमेश्वर को प्रार्थना करना We है? are all human beings, we are praying. हम तो मनुष्य हैं, हम प्रार्थना करते But हैं, why should God pray? लेकिन क्यों परमेश्वर प्रार्थना करना है? How many of us say that God should pray? हम में से कितना लोग कहते हैं कि परमेश्वर होने से भी उसको प्रार्थना करना है? Kindly put up your hands. अपने हाथ ऊपर करें। All those say yes, God also should pray. Kindly put up your hands. जो लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर को भी प्रार्थना करना चाहिए, हाथ ऊपर करें। Nobody. कोई भी नहीं। Okay. So what does it mean? इसका अर्थ क्या है? God need not pray, परमेश्वर को तो प्रार्थना करने की आवश्यकता but नहीं, Jesus prayed every day. लेकिन यीशु ने प्रतिदिन प्रार्थना की। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? When he was in this world, जब वो इस संसार में था, he came in the form of man, exactly like us. वो मनुष्य के स्वरूप में आया, हमारे समान ही वो आया। He was not God. वो तब ईश्वर नहीं He था। left all the heavenly glory and came to the world in the form of man. स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। Bible says he was thirsty, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो प्यासा था, he was hungry, वो भूखा था, and he was sorrowful. वो दुखी भी था। One day he became very tired and sat near a well, एक दिन वो बहुत दुखी होकर एक कुएं के पास बैठ गया, and he asked for water from a woman who came to take water. और एक स्त्री जो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी उससे उसने पानी मांगा। Bible says he was tempted in every way as we are tempted. पवित्र शास्त्र कहता है कि जैसे हम परखे गए वैसे सभी बातों में हमारे समान वो परखा One गया। day Jesus was very busy. एक दिन यीशु बहुत ही व्यस्त था, There was no time to take food also. उस समय भोजन करने के लिए भी उसको समय नहीं था। At that time they got a bad news that John the Baptist was killed. ऐसे समय में उनको एक बुरा समाचार मिला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार डाला गया। Then Jesus told the disciples, "Come on, let us go to the wilderness and take some rest." तब यीशु ने चेलों से कहा कि आओ हम जंगल में जाके थोड़ा विश्राम करें। He also wanted to take rest like us. वो भी हमारे समान विश्राम लेना चाहता था। One day he was sleeping in the boat, keeping a pillow. Heavy storm came, heavy wind came, but even then he did not get up. एक दिन वो नाव में तकिया रखकर सो रहा था, उस समय बहुत बड़ी आंधी आई, फिर भी वो नहीं उठा। Maybe he prayed the whole night. शायद उसने पूरी रात प्रार्थना की In होगी। every way he was exactly like us. सभी स्थानों में वो बिल्कुल हमारे समान ही था। But how did he live a overcoming life? परंतु कैसे उसने एक जयवंत जीवन बिताया? He do two things. उसने दो काम किए। First of all, he prayed every day. He got up early in the morning and went to the wilderness and prayed. सर्वप्रथम उसने प्रार्थना की, प्रतिदिन भोर को उठ के वो जंगल में जाके प्रार्थना किया करता था। Mark 1:35 we read about that. मरकुस 1:35 में वो हम पढ़ते When हैं, it was still dark, he went out. जब अंधेरा ही था तभी वो बाहर गया। Bible scholars say that Jesus prayed from 3 o'clock to 6 o'clock in the morning every day. पवित्र शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि यीशु मसीह ने भोर को 3 बजे से 6 बजे तक प्रतिदिन प्रार्थना When की। enemies came against him, he prayed the whole night. जब शत्रु उसके विरोध में आए तब उसने पूरी रात प्रार्थना की। Before walking upon the sea, he prayed for 10 hours. और समुद्र के ऊपर चलने के पहले उसने 10 घंटे प्रार्थना Before की। choosing the 12 disciples, he prayed the whole night. और 12 चेलों को चुनने के पहले उसने पूरी रात प्रार्थना की। Even before the crucifixion on the cross, the previous night, he prayed 3 hours. और क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले भी रात के समय उसने 3 घंटे प्रार्थना की। So he did everything with prayer. उसने सब कुछ प्रार्थना पूर्वक किया। Another thing, अगली बात, he did everything with the help of the Holy Spirit. उसने सब कुछ पवित्र आत्मा की सहायता से किया। So please listen carefully. इसलिए ध्यान पूर्वक You may सुनिए। belong to any church. चाहे आप किसी भी कलीसिया के You क्यों may न be a हो, good person आप एक अच्छे व्यक्ति हो सकते because हैं, you are cleansed by the blood of Jesus. You are saint. क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा धोए गए इसलिए आप पवित्र लोग हैं। But to be caught up in the coming of the Lord, we need the Holy Spirit. लेकिन प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमको पवित्र आत्मा In चाहिए। John 1:41, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 41 वचन। Andrew met Jesus first, अंद्रियास ने पहले यीशु से मुलाकात and की he came and told Simon Peter, his brother, और अपने भाई शमौन से उसने कहा, "Hey, we have found the Messiah, the Christ." हमको क्रिस्तस अर्थात मसीह मिल गया। What is meant by Christ? मसीह का अर्थ क्या है? Christ means the anointed one. मसीह का अर्थ है जो अभिषिक्त है। So if you want to be called as Christians, यदि हमें मसीह करके कहलाना है तो in reality, वास्तविकता में according to the meaning, अर्थ के अनुसार we must be anointed people. हमें अभिषिक्त होना When चाहिए। we receive the Holy Spirit only, we can be really called as the Christians. जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते तभी हम वास्तव में मसीह कहलाते It's a हैं। Greek Christo. Christo means anointed one. यूनानी भाषा में क्राइस्टो कहने से उसका अर्थ है अभिषिक्त। In Hebrews it is Messiah. That also means anointed one. इब्रानी भाषा में मसीहा है, वो भी उसका अर्थ है अभिषिक्त। Okay, in John 1:35 we read that यूहन्ना 1:35 में हम पढ़ते हैं, Jesus was conceived in the womb of Mary by the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह ने मरियम के गर्भ में वो आया। He was born by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया। In Matthew 3:16 we read that मत्ती
गलाती 3:16 में हम पढ़ते हैं, Holy Spirit descended upon him in the form of dove when he took baptism. जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया तब पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आ गया। In Luke 4:18 we read that लूका 4:18 में हम पढ़ते he हैं, himself says वो स्वयं कहता है that he is doing 5 things with the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता से वो 5 काम करता है, ऐसा वो कहता है। Preaching the gospel to the poor, कंगालों को सुसमाचार सुनाता है, heal the broken-hearted, कुचले हुओं को वो चंगाई करता है, to preach the deliverance unto captives, और बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करता है, recovering sight to the blind, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाता to है, set at liberty those who are bruised. और कुचले हुओं को छुड़ाता है। He is telling, because the Spirit of the Lord is upon me, I am doing all these वो things. कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर इसलिए मैं ऐसा सब करता हूँ। And Luke 4:1 we read that लूका 4:1 में हम पढ़ते हैं, after he took baptism, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद being filled with the Holy Ghost, he went to the wilderness to be tempted by the devil. पवित्र आत्मा से भरकर वो आत्मा के सिखाने से जंगल में गया। And he took 40 days fasting. He did not eat and drink anything. उसने कुछ खाया पिया नहीं, 40 दिन तक उसने उपवास लिया। He became very weak. वो बहुत निर्बल हो गया। Luke 4:14 says, लूका 4:14 में कहा है, he returned in the power of the Holy Spirit to Galilee. ये आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को लौटा। From the wilderness to Galilee, it was around 100 kilometers. जंगल से गलील की ओर जाने का मार्ग 100 किलोमीटर तक है। He had taken 40 days fasting. उसने 40 दिन तक उपवास लिया था। But Bible says he returned this 100, he traveled this 100 kilometers with the help of the Holy Spirit, even after taking 40 days fasting. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि 40 दिन तक उपवास लेने के बाद भी पवित्र आत्मा की सहायता से उसने वो 100 किलोमीटर की यात्रा पार करके वो And गलील में गया। Hebrews 9:14 we read, इब्रानियों 9:14 में हम पढ़ते he हैं, offered himself without spot to God through the eternal Spirit. उस सनातन आत्मा के द्वारा उसने परमेश्वर के सामने निर्दोष होकर अपने आप को चढ़ाया। Romans 8:11 says, रोमियो 8:11 में कहा गया है, it is the Holy Spirit which raised Jesus from the dead. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। And Bible also says, और पवित्र शास्त्र ये भी कहती the है, same Holy Spirit we have received, उसी आत्मा को हमने भी पाया है, it can quicken our mortal bodies also. वो हमारी मरणहार देहों को भी जिला सकता है। So you may belong to any church, चाहे आप किसी भी कलीसिया के क्यों ना हो, but if you want to be caught up at the coming of the Lord, परंतु you have to प्रभु- wait in the presence of God and receive the Holy Spirit. प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए प्रभु के सम्मुख में बाट जो कि आपको पवित्र आत्मा पाना होगा। Otherwise, we may be left behind when Jesus comes in the mid-air. नहीं तो जब यीशु मध्य आकाश में आएगा शायद हम हाथ छोड़े जाएं। So already we studied 2 days that how things are getting ready for the world to be ruled by one person. और हमने पिछले 2 दिनों में ध्यान किया था एक ही व्यक्ति का संसार में राज्य करने के लिए कैसे सब तैयारियां हो रही है। For one world government, everything is ready. पूरे संसार में एक सरकार के लिए सब तैयारी हो गई है। Yesterday we studied how everything is ready for one world economy. कल हमने ध्यान किया था पूरे संसार में एक अर्थव्यवस्था के लिए सब तैयारी कैसे हो रही है। So first day many of you did not come. पहले दिन कई लोग नहीं आए थे। So we studied about the biochip. हमने बायोचिप के बारे में देखा था। Now Aadhaar card has become compulsory for everyone in India. अभी भारत देश में सभी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। After some time, the government will take back this Aadhaar card कुछ समय के पश्चात सरकार इस आधार कार्ड को वापस ले लेगी and issue another card with a metal piece in it. और उसके बदले में एक और कार्ड मिलेगा जिसमें एक धातु की चिप लगी होगी। The next step will be और उसका अगला कदम biochip. बायोचिप। When the biochip comes, जब बायोचिप आएगा, or when the card with the metal piece in it comes, जब उस धातु का टुकड़ा लगा हुआ वो कार्ड आएगा, we need only one card. फिर हमको एक ही कार्ड की आवश्यकता In होगी। one card we can have everything. उस एक कार्ड में हमारे पास सब कुछ होगा, But this card can be lost. लेकिन ये कार्ड खो सकता Our है, enemies may steal it. शत्रु उसे चोरी कर So सकते the हैं। next step will be biochip. उसका अगला कदम बायोचिप होगा। We see the original biochip in this board. In इस the बोर्ड second में post we can see. It ये- is displayed here. यहाँ ये दूसरे खंबे पर जो है वो मूल रूप से जो बायोचिप है वो वहाँ लगाया You गया can है। see from the other side, उसको आप पीछे से देख सकते हैं, behind this sheet. Okay. इस शीट के पीछे दिखाई देगा। This is the original biochip. ये एक सच्चा बायोचिप है। There are 2 biochips in it. उसमें 2 बायोचिप हैं। The one is little bigger. एक थोड़ा छोटा है, बड़ा है, The syringe also is big. और उसका सिरिंज भी बड़ा है। That is used for animals. वो पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। Other one is small in size, और दूसरा आकार में छोटा है, which is in the right hand. जो दाहिने ओर है, That is used for human beings. वो मनुष्यों के लिए उपयोग किया जाता है। Now in this world, in developed countries, more than 3 crore people are using this biochip. ये संसार में विकसित राज्यों में 3 करोड़ से अधिक लोग जो है इस बायोचिप का इस्तेमाल कर रहे Now हैं। people of Sweden, they are accepting it very nicely.
अभी स्वीडन के लोग उसे बहुत आसानी से ग्रहण कर रहे हैं। In Sweden, if they have the biochip, they need not take train ticket or bus ticket also. स्वीडन में जिनके पास बायोचिप है उनको तो ट्रेन का टिकट नहीं तो बस का टिकट भी लेने की आवश्यकता नहीं। The TTR will come to you. टीटीआर आपके पास आएगा। If you just tell, I want to go to Bangalore, यदि आप कहेंगे मुझे बैंगलोर जाना है, he will bring a small instrument like cell phone. वो सेल फोन का जैसा एक छोटा सा उपकरण लाएगा, He will show it to the biochip. वो बायोचिप के सामने दिखाएगा। Okay, everything is over. ठीक है, सब कुछ हो गया। We need not wait in the queue to buy a ticket also. आपको टिकट लेने के लिए कतार में खड़े होने की आवश्यकता भी So नहीं people होगी। are accepting biochip every year throughout the world. इसलिए प्रतिवर्ष संसार में लोग बायोचिप को ग्रहण कर रहे हैं। India also has ordered for 500 crores of biochip to be introduced in India, in the army first and then in the common people also. भारत देश में भी 500 करोड़ बायोचिप के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है ताकि पहले सेना में उसको लागू किया जा सके, उसके पश्चात सारे भारतीयों को दिया जा सके। Maybe within another 10 years throughout the world the way of identification will be only through the biochip. हो सकता है कि अगले 10 वर्षों के अंदर संसार भर में सभी के पहचान बायोचिप के द्वारा ही केवल की जा सकेगी। So after the coming of the Lord, इसलिए प्रभु के आगमन के पश्चात Antichrist will be using the same biochip मसीह विरोधी इसी बायोचिप का इस्तेमाल करेगा to control us. हमें नियंत्रण करने के He लिए। will tell us you must take 666 as a prefix number for the identity number in our biochip. और वो हमसे कहेगा हमारी बायोचिप में जो पहचान का अंक है उसके पहले हमें 666 का अंक लेना है। On those days everything shall be controlled through computer only. उस समय तो सब कुछ कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित होगा। If you refuse to take 666 as a prefix number, we cannot buy or sell anything. यदि 666 के अंक को हम उस अपने अंक के पहले नहीं लेते तो हमें कुछ भी लेन देन करने से इनकार किया जाएगा। But to take this 666 number, we have to deny Jesus and worship Lucifer. लेकिन 666 का अंक लेने के लिए हमें यीशु का इनकार करके हमें लूसीफर की आराधना करनी होगी। If we do not worship him, he will not give the number 666. यदि हम उसकी आराधना नहीं करेंगे तो वो 666 का अंक हमको नहीं देगा। We cannot buy and sell anything. और हम कुछ खरीद भी नहीं सकेंगे, कुछ बेच नहीं And सकेंगे। he will be torturing and killing us within these 3.5 years. और ये 3.5 वर्षों में वो हमें सताता रहेगा, हमें मारेगा। It will be a time of terrible tribulation. वो एक भयंकर क्लेश का समय होगा। So it is the right time that now itself is good if you receive the Holy Spirit now and sanctify ourselves and be caught up at the coming of the Lord. इसलिए अभी हम पवित्र आत्मा पाकर अपने आप को पवित्र करते हुए उसके आगमन में उठा लिए जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। Today let us see how everything is getting ready for one world religion. आज हम देखेंगे कि पूरे संसार में एक धर्म, इसके लिए कैसे सब तैयारी हो रही है। Throughout the world many actions have been taken every year to unite all the religions. और पूरे संसार भर में आजकल सारे धर्मों को एक होकर जोड़ने के लिए कई तरह के काम हो रहे हैं। Earlier interfaith conferences of our religion were conducted once in 5 years, once in 2 years. पहले तो 5 वर्षों में एक बार या 2 वर्षों में एक बार सब धर्मों के विश्वास को मिलाकर एक संगठन आयोजित किया जाता था। But now they are conducting such conferences twice in a year. लेकिन अभी वे साल में 2 बार ऐसी कॉन्फ्रेंस चलाते हैं। At the time all the religious leaders go there. उस समय सारे धार्मिक नेता वहां पर जाते हैं। The same place they make puja. वो उसी स्थान में वो पूजा भी करते They may हैं। read their own Vedas. वे लोग अपने वेदों को पढ़ते हैं, They pray. वे प्रार्थना करते हैं, They chant their mantras. वे अपने मंत्र बोलते हैं। Everybody worship God according to their culture. सब लोग अपनी संस्कृति के अनुसार अपने देवताओं की उपासना And करते हैं। finally they decide that they say that we all have faith in God, so we are all one. और अंत में वे कहते हैं कि हम सबको परमेश्वर पर विश्वास है इसलिए हम सब एक हैं। And in the year 2012, और सन 2012 में Christians and Muslims and Jews they have joined together. मसीह लोगों ने, मुस्लिम लोग और यहूदी लोग एक हो गए। It's very difficult to unite all these groups. इन सारे झुंडों को एक करना तो बहुत मुश्किल है, But these three have joined and formed a new religion, लेकिन इन तीनों ने मिलकर एक नए धर्म के स्थापित किया which is called as Chrislam. जिसको क्रिस्लाम कहा जाता है। Oh, this is the religion. This is the symbol of this religion. इस धर्म का यही चिन्ह है। First we see the crescent moon, the shape of the crescent moon, which पहले is the यहाँ symbol पर of the Muslims. जो मुस्लिम लोगों का जो चिन्ह है अर्धचंद्राकार हम आकृति को देखते The हैं। H we see the cross. फिर वहाँ क्रूस को देखते हैं So they call it a religion by name Chrislam. और इसको क्रिस्लाम करके कहा जाता है। And those who follows the religion, they are called as Chrislims. और जो लोग इस धर्म का अनुकरण करते वे लोग क्रिस्लिम कहलाते हैं। It's called, looks like Christians also, Muslims also. वो मसीही लोगों के समान भी है, मुस्लिम लोगों के समान भी है। In this world, there are 35% of Christians in the world population. संसार की जनसंख्या में 35% लोग मसीही लोग हैं Muslims are around 25%. और मुस्लिम लोगों की जनसंख्या 25%
प्रतिशत है Jews are less than 1%. और यहूदियों की जनसंख्या 1% से भी कम But है। if all these three join together, it makes 61% of world population. यदि ये तीनों को मिला दिया जाए तो विश्व की जनसंख्या का 60% हो जाएगा। Now in the capital of Germany, Berlin, अभी जर्मनी का जो राजधानी है बर्लिन में, they are making a big temple. वे लोग एक बड़े मंदिर को बना रहे They हैं call it as the house of one. और उसको वो उस एक का भवन ऐसा कहते हैं। And 400 crore dollars have been allotted for that. उसके लिए 400 करोड़ डॉलर दिए गए हैं। And by 2018, it shall be completed. सन 2018 तक वो पूरा हो जाएगा। Once it is completed, एक बार जब वो पूरा हो जाएगा, Muslim, Christians and Jews, they will all be worshipping God in the very same place. उसी एक ही स्थान में वह सब मुस्लिम लोग भी और मसीही लोग भी और यहूदी लोग ईश्वर की आराधना करेंगे। First of all, they will worship in different halls. सर्वप्रथम वे लोग अलग अलग हॉल में आराधना करेंगे। But after making some changes in the doctrine, they will be worshipping God in the same place. लेकिन अपने उपदेशों में कुछ परिवर्तन करने के पश्चात वे लोग एक ही स्थान में परमेश्वर की आराधना करेंगे। Actually, in principle, और सिद्धांत के अनुसार the God of Muslim, God of Christians and God of Jews are the same. जो मुस्लिम लोगों का ईश्वर है, जो मसीह लोगों का ईश्वर है और यहूदी लोगों का ईश्वर है, वो तो एक ही है। In the principle, in the origin, according to the original things. मूल भाषा के मूल सिद्धांतों के अनुसार। See the Old Testament of the Bible. पवित्र शास्त्र में पुराने नियम को देखिए, They are all recorded in Quran also. वो सब बातें कुरान में भी लिखी हैं। We say Abraham, they say Ibrahim. हम कहते हैं कि अब्राहम और वो कहते हैं इब्राहिम। Like that, we say Solomon, they say Sulaiman. हम सोलोमन कहते हैं, वो सुलेमान कहते हैं। Many incidents of the Old Testament is in the Quran also. संसार की कई घटनाएं जो पुराने नियम की कई घटनाएं कुरान में भी लिखी हुई है। And Pope once openly said that Muslims, Christians and Jews, we are following the same God. और एक बार पोप ने खुले रूप से यही कहा कि मुस्लिम लोग हो चाहे मसीह लोग यहूदी लोग सब एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। In basic principle, according to the original principle, it is right also. और मूल सिद्धांत के अनुसार वो सही भी है। But now things have changed. लेकिन अभी बातें बदल चुकी हैं। But now they are trying to unite together. लेकिन अभी वे लोग एक होने का प्रयास करते हैं। A agreement has been already signed by the Muslims and Christians and Jews. मुस्लिम लोगों के द्वारा, यहूदी लोगों के द्वारा और मसीह लोगों के द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। In that 140 well-educated Muslim scholars and clerics, priests have signed. उसमें 140 मुस्लिम विद्वानों ने और या पादरियों ने हस्ताक्षर किए हैं। So this work is going on now. अभी ये काम जारी है। By the year 2018, it shall be finished. सन 2018 तक ये पूरा हो जाएगा। On the day of foundation, उसकी नींव डालने के दिन one Muslim priest, one Christian priest, and one Jewish priest went there. एक मुसलमानों का एक उनका जो नबी है और मसीह लोगों का जो पादरी है और यहूदी लोगों का जो याजक है, वे तीनों वहां पर गए। They all took one bricks in their hand, one brick in their hand, तीनों ने अपने हाथों में एक एक ईंटें ली and gave to the mason, और उस मिस्त्री के हाथ में दी। and the foundation was laid. इस प्रकार से वो नींव डाली गई। That means they agree, we are all one. अर्थात वे लोग मान लेते कि हम तीनों एक हैं। Now there is a pastor by name Rick Warren. अभी रिक वैरन करके एक पास्टर है। He is Rick Warren. ये वो रिक वैरन है। He is a very famous pastor. वो बहुत ही प्रसिद्ध पास्टर है। He can preach very nicely. वे अच्छा प्रचार करते हैं। His books are so nice. I have read some of his books also. उनकी पुस्तकें भी बहुत अच्छी है, मैंने उनकी कई पुस्तकों को पढ़ा है। He has written a book by name Purpose Driven Life. और उद्देश्य से बढ़ा हुआ जीवन, इस प्रकार से ऐसा पुस्तक भी उन्होंने लिखा It's है। a very famous book. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। Many pastors of India also, they are reading it. भारत के कई पास्टर लोग भी उसे पढ़ते हैं। Now he is making he takes lot of initiative to unite Christians and Muslims together. मुसलमानों को और मसीह लोगों को एक करने के लिए अभी वो बहुत आगे बढ़ रहा है। He is his close friend. ये उसका निकटतम मित्र है। He also was a Christian pastor. वो भी पहले एक मसीही पास्टर His थे। name was Cat Stevens. उसका नाम था कैट स्टीवंस। Now he is converted into Islam. अभी वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो And he गए has changed his name as Yusuf Islam. और अपने नाम को बदल कर उन्होंने यूसुफ इस्लाम Now रख दिया। these two are very close friends. ये दोनों बहुत निकट मित्र हैं। They both joined together and tried to unite Christians and Muslims and Jews together. इन दोनों ने मिलकर
मसीह लोग को, यहूदी लोग को और मुस्लिम लोगों को एक करने का प्रयास किया है। Rick Warren is very clever. He can talk very nicely. रिक वैरन तो बहुत चतुर है, बहुत अच्छे से बातें कर सकते He हैं। tells the Christians, वे मसीह लोगों से कहते हैं, I am going and talking to the Muslim brethren मैं मुस्लिम भाइयों से जाके बातें करता हूँ so that I may bring them to Jesus. ताकि मैं उन्हें यीशु के पास ला सकूं। But when he went and talked among the Muslim brethren, लेकिन जब वो मुस्लिम भाइयों से जाके बातें करते हैं, what does he say? वो क्या कहते हैं? John the Baptist was the forerunner of Jesus. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का अगुआ था, That means Jesus was greater. अर्थात यीशु उनसे बड़ा था। And Muhammad came after Jesus Christ. और कहा कि मोहम्मद यीशु मसीह के बाद आए, So Jesus is the forerunner of Muhammad. इसलिए यीशु मसीह जो है मोहम्मद का अगुआ है, So Muhammad is greater than Jesus. इसलिए मोहम्मद यीशु मसीह से बड़ा है। When he talks like this, all the Muslims become very happy. They clap their hand and whistle. They say, "Oh, it's wonderful." जब ये लोग जब वो ऐसा कहते हैं तो वो सभी मुस्लिम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बोल के ताली बजा कर कहते हैं, हाँ ये अद्भुत बात है। Now, whenever there is a big Muslim convention, this pastor is invited as a main speaker. जब कभी एक बड़ा मुस्लिम सम्मेलन होता है तो ये पास्टर को वहाँ एक बड़े वक्ता के रूप में बुलाया जाता है। What does he say? वे क्या कहते हैं? In the name of terrorism, Christians have done many things wrong to the Muslims. आतंकवाद के नाम पर मसीही लोगों ने मुस्लिम लोगों के विरोध में बहुत गलती की है। Bible says, पवित्र शास्त्र कहता है, when there is a beam in your eye, how we can remove the mote from your brother's eye? जब आपके आंख में लट्ठा है तो आप अपने भाई के आंख का तिनका कैसे निकाल सकते हैं? Matthew 7:5 we read about that. मत्ती 7:5 में वो हम पढ़ते हैं। So he is telling we have done lot of excesses in the name of war against terrorism. वो कहते हैं कि आतंकवाद के विरोध में युद्ध के कारण हमने बहुत के नाम पर हमने बहुत सी ज्यादती की है। So we must shake hand our Muslim brethren इसलिए मुस्लिम भाइयों के साथ हमें हाथ मिलाना and है ask pardon, और क्षमा मांगना है, and we have to ask pardon from the all merciful God. और सर्वदयालु परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना है। So according to Quran, Allah is the all merciful one. और कुरान के अनुसार जो अल्लाह है वही सर्वदयालु है। He is telling we have to ask pardon from the Muslim brethren and ask pardon from Allah. वो कहता है कि हमें मुस्लिम भाइयों से और अल्लाह से क्षमा मांगनी है। So he is accepted well among the Muslim brethren. मुस्लिम भाइयों के बीच में बहुत उनको स्वीकार किया जाता है। Even now he is invited for all the main conventions of the Muslims. अभी भी मुस्लिम के बाद लोगों के सम्मेलनों के लिए उसको बुलाया जाता है। On the day the foundation of the temple was laid, जिस दिन उस मंदिर की नींव डाली गई थी, in 26 states of America, अमेरिका के 26 राज्यों में Quran was read in every church. सभी कलीसियाओं में कुरान पढ़ा गया था। America there are 50 states. अमेरिका में 50 राज्य हैं 26 में states mean it is majority. और 26 राज्य कहने से वो उनकी बहुसंख्या है। Majority of the states of America in every church Quran was read and even today it is read every Sunday. अमेरिका के बहुमत के राज्यों में कुरान जो है कलीसिया में पढ़ा गया और आज के दिन भी सभी कलीसिया में रविवार के दिन कुरान पढ़ा जाता है। In these 26 states. इन 26 राज्यों में। And in 2014, सन 2014 में Pope did a thing which no Pope had done earlier. पोप ने ऐसा एक काम किया जिसे कभी किसी भविष्यद्वक्ता ने पहले नहीं किया था। He arranged a meeting between Palestinian leader and the Israel leader in Vatican. वेटिकन में उसने फलस्तीन के नेताओं से और इसराइल के नेताओं के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया To talk about peace. और याजकों के बारे में बात करने के लिए। On that day in 2014, Quran was read in Vatican also, which is the capital and the headquarters of the Roman Catholics. और उस दिन जो है सन 2014 में उस वेटिकन में जो कि रोमन कैथोलिक लोगों का हेडक्वार्टर होकर दिखाई देता है, वहां पर भी कुरान पढ़ी गई थी। So he is trying his level best to do everything of all the religions so that they all can be united together. इसलिए सारे धर्म एक होकर दिखाई देने के लिए सभी धर्मों के लिए वो बेहतर प्रयास करते रहते हैं। When we talk, जब हम बात करते हैं, according to the congregation, he will talk in different way. वो किस प्रकार की मंडली उसके अनुसार वे अलग रीति से बात करते हैं। When he talks among the once he told like this. एक बार उन्होंने ऐसा कहा, If you read about creation in the book of Genesis, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि के बारे में पढ़ेंगे तो we may be tempted to believe that God is like a magician. परमेश्वर एक जादूगर ऐसा करके विश्वास करने के लिए शायद हम ऐसे लाल धोखे में पड़ जाते हैं। And he is using a magic wand and he made everything. और उसने एक जादुई छड़ी का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ बनाया। He is telling when we read Genesis, वो कहता है जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, we run into the risk of imagining that God is a magician. परमेश्वर एक जादूगर ऐसा हम सोचने के लिए उस धोखे में पड़ जाते हैं। And with a magic wand he did everything. और अपनी जादुई छड़ी से उसने सब कुछ किया है। It is not so.
लेकिन ऐसा नहीं है। It's true that God created everything, ये सच है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, but He made human beings also, उसने मनुष्य को भी बनाया, and He made them to develop according to the internal laws और जो आंतरिक नियम है उसके अनुसार उसने उनको बनाया था, that He has given to everyone. वो उसने सबको दिया है। Then what does He want to say? वो क्या कहना चाहता है? God did not create human being. परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। Indirectly, He is accepting the theory of evolution also. अप्रत्यक्ष रूप से वो जीव के सिद्धांत को भी वो मान लेते हैं। Okay, when we speak among the Roman Catholics, जब रोमन कैथोलिक लोगों के बीच में वो बात करता है, once he talked like this, एक बार उन्होंने ऐसा कहा, Jesus went missing when He was returning from Jerusalem. जब यीशु मसीह यरूशलेम से लौट रहा था तो वो अचानक गायब हो गया। His parents were searching for Him with great sorrow. उसके माता पिता बड़े दुख से उसको ढूंढ रहे थे। So Jesus should ask pardon from His parents. इसलिए यीशु मसीह को अपने माता पिता से क्षमा मांगनी चाहिए। Jesus must ask pardon from Mary. यीशु को मरियम से क्षमा मांगनी चाहिए। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Jesus is a sinner यीशु तो पापी है and Mary can forgive sins. और मरियम पापों को क्षमा कर सकती We'll है। talk very wisely. बहुत बुद्धिमानी से वो बात करते हैं। Outwardly we cannot understand it so easily. बाहरी तौर पर तो हम उसे आसानी से समझ नहीं But if पाएंगे, you analyze it nicely, लेकिन उसका ठीक रीति से विश्लेषण it करेंगे तो means Jesus is a sinner and Mary can forgive sins. वो ऐसा लगता है माना यीशु तो पापी है और मरियम पापों को क्षमा कर सकती है। In last year in November 23, और पिछले साल नवंबर 23 तारीख he को talked in an Academy of Science. उसने एक विज्ञान की एकेडमी में बात किया। He said, I am not opposing revolution or Big Bang theory. उसने कहा कि जो बिग बैंग थ्योरी है या रेवोल्यूशन का मैं विरोध नहीं करता। That means उसका अर्थ God did not create everything. परमेश्वर ने सब कुछ नहीं बनाया, And there are so many other things also he talks. और भी कई बातें वो कहता है। He says Christian means you must be united to the church, वो कहता है मसीह कहने से वे कलीसिया के साथ एक होना चाहिए, not to Jesus. यीशु के साथ नहीं If you जुड़ना। directly have fellowship with Jesus, यीशु के साथ अगर आपको सीधा संबंध है तो then you will be in trouble. आप संकट में पड़ जाएंगे। There are many other things also. और भी कई बातें हैं। So according to the time he will talk to the people, वो समय के अनुसार लोगों से बात करता so है, that everybody say, oh, it's right. तब सब लोग कहेंगे हाँ ये ठीक है। Once last year he arranged a meeting for all the religious leaders. पिछले वर्ष उसने सारे धार्मिक नेताओं के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था। And there he talked like that. वहां पर उसने ऐसा कहा, When humanly speaking, मनुष्य की रीति पर कहने से the death of Jesus on the cross is a failure. क्रूस पर यीशु की मृत्यु कहने से वो एक पराजय है। That means he was supposed to speak that. Humanly speaking it is like that, but spiritually it is not different. वो ये कह रहा था कि मानवीय रूप से कहने से तो वो ऐसा है, लेकिन आत्मिक रूप से वो अलग नहीं है। ऐसा कहना था. Okay, he was supposed to say like that. उसे ऐसा कहना चाहिए था, Because he told, humanly speaking, the death of Jesus on the cross is a failure. क्योंकि उसने ऐसा कहा मानवीय रूप से कहे तो यीशु मसीह की जो क्रूस पर मृत्यु है वो एक पराजय है। Because he did not mention the second part. लेकिन उसने उसका अगला हिस्सा नहीं बोला। He said, humanly speaking, the death of Jesus on the cross is a failure. उसने कहा मानवीय रूप से कहे तो यीशु मसीह की क्रूस पर की मृत्यु एक पराजय है। That means failure of the cross. इसका अर्थ है कि क्रूस पर पराजय। That means failure of the cross. उसका अर्थ है कि क्रूस की पराजय। He told like this 2 times. उसने 2 बार ऐसा कहा, And he did not anything more than that. उससे अधिक कुछ नहीं कहा। The whole message, only this verse, his sentence, he talked about Jesus and he did not talk anything about Jesus after अपने that. पूरे संदेश में यीशु मसीह के बारे में केवल उसने इतना ही कहा और कुछ नहीं बोला। So people understand, oh, he is accepting that the death of Jesus on the cross is a failure. तब लोगों ने ये समझा कि हाँ ये इस बात को मान रहे हैं कि यीशु मसीह की क्रूस पर की जो मृत्यु है वो एक पराजय He है। talks very wisely वो बहुत बुद्धिमानी से बात so करते that हैं all the people's heart can be united with him. ताकि सभी लोगों का हृदय उसके साथ एक हो जाए। So now some pastors also, they are working for their people like Rick Warren. रिक वैरन जैसे कई पास्टर लोग भी अभी उसके साथ मिलके So काम करते last हैं। year in the one world religion, he arranged a meeting for all the religious leaders. पिछले वर्ष उसने जो सब धर्म एक है ऐसा कहते हुए सारे धार्मिक नेताओं के लिए एक सभा आयोजित In की New York, न्यूयॉर्क में। and many famous leaders from throughout the world, they attended the conference. सारे संसार से बहुत प्रसिद्ध नेताओं ने इसमें भाग लिया। They are not ordinary people. वे लोग साधारण लोग नहीं They हैं, are very famous, very rich. वे बहुत ही प्रसिद्ध और धनी लोग They have हैं। lot of influence upon the members of them, members of their congregation. अपनी मंडली के सदस्यों के ऊपर उनका बहुत अधिक प्रभाव भी है। Whatever they say,
the congregation will say yes. वे लोग जो कुछ भी कहते हैं उनकी मंडली उसके लिए हाँ कहती है। All kind of people are there. सब तरह के लोग इसमें हैं। Buddhists are there. बुद्ध मत के लोग हैं, जैन लोग हैं, Muslim, many Muslims are there. कई मुस्लिम लोग भी हैं, Jewish priest is there. यहूदी पादरी भी है, People from Africa. अफ्रीका के लोग हैं, And different pastors from different churches, different denomination. अलग अलग संगठन के अलग अलग कलीसियाओं के पास्टर लोग When भी the हैं। Buddhist priest. ये बुद्ध मत के याजक हैं। And here we see one lady. यहाँ पर हम एक महिला को देखते हैं, She is from India. वो भारत की है। Anyone of you do know this lady? क्या कोई इस महिला को जानते हैं? Have you seen this lady? क्या किसी ने इस महिला को देखा है? हाथ उठाइए। Nobody. Okay. हाँ? Believers, nobody has seen. Okay. विश्वासी ने किसी ने She's very famous in Tamil Nadu. This side, south, she's very famous. दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। But in North India also, she is having many schools. उत्तर भारत में भी उसके कई स्कूल हैं। In her school, food is given free. उसके स्कूल में मुफ्त में भोजन दिया For जाता the है। poor children, the education also is free. गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई भी मुफ्त में है। People call her embracing mother. वो उसको आलिंगन करने वाली माँ ऐसा कहते हैं। All are saying like that. सभी लोग ऐसा कहते हैं। She loves everybody. वो सबको प्रेम करती है। She is having her own hospital, उसका अपने अस्पताल है, her own website, उसका अपना वेबसाइट है, her own many schools he is having. अपने बहुत से स्कूल भी हैं। So once one person was very serious in Guwahati, Assam. एक बार असम के गुवाहाटी में कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार थे। And doctor said he will not survive. डॉक्टर्स ने कहा कि वो जीवित नहीं रह So सकेगा। what she did when she came to know about that, जब उसको ये बात मालूम हुई तो उसने क्या किया? he sent her ambulance all the way from Kerala to Assam केरला से असम तक उसने अपनी एम्बुलेंस भेजी, and carried him with all comfort, पूरे आरामदायक रीति से उसको वहां से लेके गई, admitted in her hospital. अपने अस्पताल में उसको दाखिल किया He was treated. और उसका इलाज किया। He did not die. वो मरा नहीं, He is alive even today. वो आज भी जीवित है। So South India people are after her. दक्षिण भारत के लोग पूरी तरह से उसके पीछे हैं। People are willing to worship her also. लोग उसकी आराधना करने के लिए भी तैयार They हैं। all call her Amma, Amma, Amma. वो सब उसको अम्मा कहते हैं। So all such famous people he has invited, ऐसे कई प्रसिद्ध लोगों को उसने बुलाया है and they all said, yes, we all should be united. और वो सब कहते हैं कि हाँ, हम सब एक होना The चाहिए। top level among the well-educated people, अच्छे पढ़े लिखे लोगों में उच्च स्तर में now they feel that why we should be divided because of the religion. अभी वे कहते हैं धर्म के कारण हमें क्यों बंटना चाहिए, Why should we fight for religion? हम क्यों धर्म के लिए लड़े, We all should be united. हम सब एक होना We चाहिए। may have different opinions, हमारे अलग सुझाव हो सकते हैं, even then we can coexist. लेकिन फिर भी हम साथ मिलके रह And सकते there is a हैं। religion by name coexist also. और ऐसा भी एक धर्म है जो कि साथ मिलके रहना। It's not so famous like Islam, वो इस्लाम के जितना तो प्रसिद्ध नहीं है, but this also Christians and Muslims are involved. इसमें भी मसीही लोग और मुस्लिम लोग शामिल हैं। See, the first letter is Islam letter. C. जब इसमें पहला अक्षर है वो इस्लाम का है Buddhism symbol. और ये बुद्धिस्ट लोगों का There's निशानी a है। religion, they follow only science. और एक धर्म है जो कि केवल विज्ञान का अनुकरण If कर, anything is scientific, they will believe, otherwise they will not believe. अगर कुछ भी वैज्ञानिक रीति से सही है तो विश्वास करेंगे। It's a बाकी small कुछ- group, very intelligent people are in that religion. ये भी एक छोटा सा झुंड है, इसमें बहुत बुद्धिमान लोग हैं। Judaism, और ये यहूदी धर्म paganism. और जो पैगनिज्म है, Paganism, they do not follow any mainstream religion. They have their own principles. उनके अपने सिद्धांत रहते हैं, वो किसी मुख्य धर्म का पालन नहीं करते They हैं। live as they please. वे अपनी मनमर्जी के अनुसार जीवन And बिताते हैं। Christians also there. मसीह लोग भी हैं। And there is another religion by name Vyokan. और एक धर्म है वियोकान, What is their religion? उनका धर्म क्या है? For everything they use charm. सभी बातों के लिए मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। They use jadoo mantra for everything. सब चीजों के लिए जादू मंत्र का इस्तेमाल If करते you हैं। want to become famous, you go to them, give them money, they will give you a charm. आपको प्रसिद्ध होना है तो आप उनके पास जाने से वो आपको एक मंत्र देंगे। If you want to study well, you can get a charm from them. अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप उनसे एक मंत्र ले सकते If you हैं। want to marry a girl whom you are loving, they will give you a charm and that girl will marry you. आप जिस व्यक्ति से प्रेम करना चाहते हैं, यदि उस लड़की के लिए आप उसके पास जाएंगे तो आपको एक मंत्र देगा, फिर वो आपसे विवाह करेगी। Young boys and girls, do not go after this. जवान लड़के लड़कियां, आप उसके पीछे मत जाना। It may look successful, then it will lead you in the wrong direction. वो आपको सफल होकर दिखाई देगा, लेकिन बाद में आपको गलत दिशा में And ले जाएगा। many famous world athletes, cricket players and the football players, they are a part of this religion. और बहुत से विश्व प्रसिद्ध जो खिलाड़ी होकर दिखाई देते हैं, जो धावक है, क्रिकेट के खिलाड़ी है, वे सभी लोग इसमें If शामिल you होकर want to दिखाई take a देते हैं। revenge against anybody, for also there is a charm. किसी के लिए विरोध में यदि आपको बदला लेना है तो उसके लिए भी मंत्र है। Now all these groups, they have also joined with Muslims and Christians. ये सारे झुंड के लोग भी मुस्लिम और मसीह लोगों के साथ मिल गए हैं। It's like a small foundation only, but all are united.
एक छोटी सी नेव के समान है, लेकिन सब एक हैं। They say we are maybe having different opinions, वे कहते हैं कि हम सबके अलग राय होगी, but in spite of all the different opinions, we can coexist, we can live together. लेकिन अलग अलग अभिप्राय के बावजूद भी हम एक होकर रह सकते हैं। So day will come, एक दिन आएगा, all will say yes for the one world religion. वो एक पूरा धर्म जो संसार भर में एक धर्म, इस बात के लिए सब लोग हामी भर Now देंगे। this Rick Warren is a very close friend of Pope. ये जो रिक वैरन है वो पोप के बहुत निकटतम मित्र हैं। In the year 2015, सन 2015 में, Islam was established in the year 2012. 2012 में क्रिस्लाम की स्थापना की गई। 2015 September, 2015 सितंबर में Pope said, I embrace the religion of Islam. और पोप ने कहा कि मैं इस क्रिस्लाम धर्म को अपना लेता हूँ। He said, this is the right religion for all the religions to be united in this world. उन्होंने कहा सारे धर्म इस संसार में एक होने के लिए सच्चा धर्म है। And he is trying his level best to unite all the Christians also. सारे मसीह लोगों को भी एक करने के लिए वो पूरा प्रयास करता There's है। a person by name Tony Palmer. टॉनी पामर नाम का एक व्यक्ति है, He is a bishop of a church, वो एक कलीसिया का बिशप है, evangelical and episcopal churches. जो एवेंजेलिकल और एपिस्कोपल चर्च है, He is the bishop. वो वहाँ का बिशप He है। is telling, I have the spirit of Elijah. वो कहता है कि मेरे अंदर एलिया की आत्मा है। My mission is to unite all the Christians and evangelical churches to the Roman Catholic system. और वो कहता है कि मेरा जो काम ये है कि सारे इवेंजेलिकल कलीसियाओं को रोमन कैथोलिक कलीसियाओं के साथ जोड़ देना है। And he took lot of interest उसके लिए उसने बहुत दिलचस्पी भी and ली arranged a conference in between the Roman Catholic Church and the Lutheran Church. और लूथरन कलीसिया और रोमन कैथोलिक कलीसिया के बीच में उसने कॉन्फ्रेंस आयोजित की, Because Martin Luther protested and came out. क्योंकि मार्टिन लूथर जो है उसका विरोध करके बाहर निकल के आया Those था। who came out and his followers, they are called as Protestants. जो लोग उसमें से छोड़ के निकल कर आए थे वे प्रोटेस्टेंट He कहलाते हैं। called all the Protestants, सारे प्रोटेस्टेंट लोगों को उसने all the बुलाया, Roman Catholics, सारे रोमन कैथोलिक को बुलाया and very nice orators were arranged to speak in the conference. और उस कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए निपुण वक्ताओं को नियुक्त किया गया। What did they speak? उन्होंने क्या कहा? So when Martin Luther left Roman Catholic Church, जब मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक कलीसिया को छोड़ दिया था, our way of thinking was different. तब हमारा सोचने का तरीका अलग था। But now, परंतु अभी we also believe that salvation is only through faith. हम भी ये विश्वास करते हैं कि उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। Bible says, बाइबल कहती है faith, work should follow the faith. विश्वास के पीछे काम हो लेने चाहिए। Faith without work is dead. कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। Now we also believe that salvation is only through faith. हम भी ये विश्वास करते हैं कि उद्धार विश्वास से है And we have certain works also. और उसके कई काम भी हैं। We have faith also, work also. हमारे अंदर विश्वास भी है, काम भी है, So there is nothing to protest. इसलिए विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं। So the protest of Martin Luther has come to an end. इसलिए अभी मार्टिन लूथर का जो विरोध था उसका अंत हो गया We है। also believe, हम भी विश्वास करते we हैं, have works. हमारे भी काम We है। also believe, you have works. आप भी विश्वास करते हैं, आपके भी काम So we है, are one. इसलिए हम एक हैं। So then a time has come that all should come back to their home, that is Rome. अभी ऐसा एक समय आ गया जब को सबको अपने घर वापस लौटना है, वो जो रोम है। So all the Lutheran church top leaders, they've already signed it. सारे लूथरन कलीसिया के अगुओं ने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। That means now Protestants and Roman Catholics, they are one. इसका अर्थ है कि अभी प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक लोग एक हैं। So like that, many plans have been done. ऐसी कई योजनाएं बनाई गई And हैं for the past 2 years, और बीते 2 वर्षों से Deepavali is celebrated in White House. और व्हाइट हाउस में भी दीपावली मनाई जाती है। When Obama was the president, जब ओबामा राष्ट्रपति थे, past 2 years, they started celebrating Deepavali. बीते 2 वर्षों से उन्होंने दीपावली मनाना आरंभ किया। They called all the Indian citizens, सारे भारतीय नागरिकों को बुलाया and a priest also was called from the Hindu religion. और हिंदू धर्म के एक याजक को भी बुलाया। They all, Obama, everybody came, ओबामा और सभी लोग आए and the priest came before the mic, और वो याजक माइक के सामने आया and he said, Asatamo Sadgamaya, Tamasamo Jyotirgamaya, Mrityumo Amrutam Gamaya. Then all clapped their hands and said, oh, it's okay, it's nice. और जब उन्होंने ऐसा श्लोक पढ़ा तो सभी लोगों ने ताली बजाकर कहा ये बहुत अच्छी बात है। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? What does Bible say, what the Vedas say, they are similarities. बाइबल जो कहती है, वेदा जो कहती है, वो सब एक है। Asatama Sadgamaya means from what is untrue, bring me into truth. जो अशुद्ध है उसमें जो सच्चा नहीं है उसमें से तू मुझे सत्य में लेकर आया। Jesus said, I am the truth. यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूँ। And Tamasama Jyotirgamaya means
और तमसोमा ज्योतिर्गमय कहने Bring से me out of darkness into light. मुझे अंधकार में से ज्योति में लेके आओ। Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा मैं ही जगत की ज्योति हूँ। Mrityuma amrutam kame means take me from death and bring me into eternal life. मुझे मृत्यु में से अनंत जीवन में लेकर आ। Jesus said, if anybody believe, he will be having eternal life. यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। Veda also says the same thing. वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है। Bible also says the same thing. बाइबल में भी यही कहा गया है। So we are all one. इसलिए हम सब एक हैं। After the function, Obama and his wife, they went and danced with the Indian children. और उस कार्यक्रम के पश्चात ओबामा और उसकी पत्नी ने मिलकर भारतीय बच्चों के साथ मिलकर नृत्य किया। I do not know whether Trump will celebrate Diwali in White House or not. मैं नहीं जानता कि क्या ट्रंप भी व्हाइट हाउस में दीपावली मनाएंगे कि But नहीं। in top level, among the intelligent people, well-educated people, all think that we should not be divided because of religion. लेकिन उच्च स्तर के लोगों के बीच में देखने से, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के विद्वानों के बीच में देखने से वे लोग कहते हैं धर्म के कारण हम लोग विभाजित होकर नहीं रहना चाहिए। So everything is getting ready to form a one world religion. इसलिए पूरे संसार में एक धर्म आने के लिए सारी तैयारी हो रही है। So from this we all should understand the coming of the Lord is very very near. इन बातों से हमें जान लेना चाहिए कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। Whether we are like or not, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें, soon a one world government will be formed. बहुत जल्दी पूरे संसार में एक सरकार होगी And one world religion shall be formed. और पूरे संसार में एक ही धर्म होगा। And one world economy also shall be formed. पूरे संसार में एक ही अर्थव्यवस्था होगी। Now Aadhaar card is becoming compulsory for everything. अभी सब चीजों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। Now soon we should connect our Aadhaar card to the SIM card. बहुत जल्दी हमारे आधार कार्ड को हमें सिम कार्ड से जोड़ना होगा, Otherwise our SIM cards will not operate. नहीं तो हमारे सिम कार्ड काम नहीं करेंगे। Same thing will happen with the biochip also. बायोचिप के साथ भी ऐसा ही होगा। If we do not connect ourselves with the identity card in the SIM card, यदि सिम कार्ड की पहचान के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ते तो we cannot buy or sell anything. हम कुछ भी बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकेंगे। So soon there will be a one world government which will be controlled by one SIM card. बहुत जल्दी से पूरे संसार में एक ही सरकार होगी जो एक ही सिम कार्ड के द्वारा नियंत्रित For होगी। the whole world there will be one serial number. और पूरे संसार के लिए एक ही क्रमांक होगा, Continuous serial number. एक लगातार क्रमांक So we रहेगा। all shall be known only by our numbers. हम सब अपने अंक के द्वारा जाने जाएंगे। So such things are getting ready every day. प्रतिदिन ये बातों की तैयारी हो So रही when है। we see all these things, इन सब बातों को देखने पर we should receive Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा पाना है। We should watch and pray always. हमें प्रतिदिन जागकर प्रार्थना And करना we है should get ready for the coming of the Lord. और प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। Yesterday we studied that कल हमने ध्यान किया how Israel was given to Israelites by God. किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएल को इस्राएलियों के हाथ में दिया। Yesterday we studied that in the war, कल हमने जो उस युद्ध में ऐसा हमने देखा था, all the Palestinians came out of Israel. सारे फलस्तीनी लोग इस्राएल से बाहर निकल कर आए। How many of them came? कितने लोग आए? 7 lakh people. 7 लाख लोग आए थे। 7 lakh people came out. 7 लाख लोग बाहर निकल कर आए And within 2 years, और 2 सालों के अंदर 7 lakh Jews came from different part of the world and they filled that 7 lakhs. 7 लाख यहूदी संसार के दूसरे भागों से आकर उस खालिस्तान को उन्होंने भर दिया। So how God is wonderfully arranging everything. देखिए परमेश्वर कितना अद्भुत रूप से सब बातों का प्रबंध करता So है। before the coming of the Lord, प्रभु के आगमन के पहले another thing also should happen. और एक बात भी होनी चाहिए। We read it in Matthew 7:15. मत्ती 7:15 में हम पढ़ते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Please read 2 Thessalonians 2:3 also. दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 3 वचन भी पढ़ें। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। Let no man deceive you by any means, for that day shall not come
except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So before the coming of the Lord, प्रभु के आगमन के पहले there will be a falling away from the faith. पहले एक विश्वास का त्याग होगा। Many pastors will start teaching wrong things. बहुत से पास्टर लोग भी गलत बातें सिखाने आरंभ कर It देंगे। is happening throughout the world. अभी सारे संसार में ऐसा हो रहा है। Many famous pastors now say that Jesus is not the only way. कई प्रसिद्ध पास्टर लोग अभी कहते हैं कि यीशु मसीह केवल एकमात्र मार्ग नहीं है। We all know Billy Graham, हम सब बिली ग्राहम के बारे में जानते हैं। one of the famous pastors in this world. वो इस संसार के एक बड़े प्रसिद्ध पास्टर हैं। He used to very strongly speak earlier that there is no salvation for the mankind without Jesus. पहले वो बहुत ही सख्त रीति से कहते थे यीशु मसीह के बिना मनुष्य जाति के लिए कोई उद्धार नहीं If है। there had been another way, Jesus would have not died on the cross. यदि और कोई रास्ता होता तो फिर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता। Jesus prayed to the Father, यीशु ने पिता से प्रार्थना की, Lord, if possible, remove this cup. हे प्रभु यदि हो सके तो इस कटोरे को हटा दे। But Father did not agree. लेकिन पिता सहमत नहीं That हुआ। means Jesus is the only way of salvation. इसका अर्थ है कि उद्धार पाने का मार्ग केवल He यीशु मसीह है। used to talk with a great zeal earlier. पहले वो बड़ी धुन के साथ बात करते थे, Now he is telling, अभी वो कहते हैं Jesus is not the only way for salvation. उद्धार पाने के लिए एकमात्र मार्ग यीशु नहीं है। Jesus is calling all the people of this world because of his name. यीशु मसीह अपने नाम के लिए सब लोगों को बुलाता है, Whether they are Muslims or Buddhists or Christians and even non-believing people, चाहे मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो या विश्वास न करने वाले लोग क्यों न हो, because God is calling them. क्योंकि परमेश्वर उनको बुलाता है, They are the members of the body of Christ. इसलिए वे मसीह की देह के अंग है। Some of us may not know even the name of Jesus. हम में Some of them. उनमें से कुछ लोग तो शायद यीशु के नाम को भी जानते नहीं होंगे, But in the depth of our heart, if they feel लेकिन अपने हृदय की गहराई में यदि वो ऐसा एहसास करें that they lack something in their heart, कि उनको किसी बात की कमी है, they need something, उन्हें किसी बात की आवश्यकता है, that means they are saved. तो इसका अर्थ है कि उन्होंने उद्धार पा When लिया। we go to heaven, we can see such people also in heaven. जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसे लोगों को भी स्वर्ग में देखेंगे। According to the light that they have, they shall be saved. उनको जैसी ज्योति मिली उसके अनुसार उनको उद्धार होगा। And that means he denies that Jesus is the only savior. इसका अर्थ है कि वो इस बात का इनकार करते हैं कि यीशु मसीह केवल एकमात्र He is उद्धार telling करता है। people of other religions also will be saved if they live a good life. वो कहते हैं दूसरे धर्म के लोग भी यदि अच्छा जीवन बिताएंगे वे भी उद्धार पाएंगे। So people are wondering how Billy Graham can speak like this. लोग अभी अचंभा करते हैं कि बिली ग्राम कैसे ऐसे कह सकता है। There's a pastor by name Anderson. एंडरसन नाम के एक पास्टर हैं, He says Billy Graham is straight on his way to hell. वो कहते हैं कि बिली ग्राम तो सीधे नरक जाने के रास्ते में है। Bible clearly says, बाइबल भी स्पष्ट रूप से कहती है if you do not believe me, you will die in your sins. यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में If मरोगे। you do not believe I am God, you will die in your sins. यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं परमेश्वर हूँ तो तुम अपने पापों में God says, मरोगे। I am God, there was no before me and after me. परमेश्वर कहता है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझसे पहले भी कोई नहीं, बाद में भी कोई नहीं। But great evangelists like Billy Graham, they talk like this nowadays. लेकिन बड़े सुसमाचार प्रचारक बिली ग्राम के समान लोग अभी ऐसा कहते हैं। And Joyce Meyer, और जॉयस मेयर, she's a very famous preacher. वो भी एक बड़ी प्रसिद्ध प्रचारक है। Preacher English used to be very nice. वो बहुत अच्छे से प्रचार I करती है think till last 6 months back also she was all right. और पिछले 6 महीने तक भी वो ठीक थी, But now she talks different things. लेकिन अभी वो विभिन्न बातें कहती She है। says Jesus was born again, वो कहते हैं यीशु ने तो नया जन्म पाया था, so he is not the son of man, son of God anymore. अभी वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। Jesus paid for our sins in hell. यीशु मसीह ने हमारे पापों का दाम नरक में जाके चुकाया। She says Jesus went to hell and suffered. He was tormented in the hell. वो कहती है कि यीशु मसीह ने नरक में जाके कष्ट उठाया, नरक में He वो took the सताया गया। punishment of our sin by suffering in hellfire. नरक की आग में कष्ट उठाकर उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। If you do not believe, there is no salvation for you. यदि आप ये विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए उद्धार नहीं। But Bible says the hell could not condemn him. लेकिन बाइबल कहती है कि अधोलोक भी उसे अपने पास रख ना He was सका, not affected by hell. उसको अधोलोक का कोई प्रभाव नहीं Then पड़ा। some Christian went and asked, Bible says like this, why are you talking like this? और कुछ मसीह लोगों ने जाकर कहा बाइबल तो ऐसा कहती है, तुम क्यों ऐसा कहते हो? She says, I am not a sinner. उसने कहा मैं पापी नहीं हूँ, I get direct revelation from God. मुझे परमेश्वर से सीधा प्रकाशन मिलता है। That means she says, I know better than Bible. उसका अर्थ है कि वो कहती है मुझे बाइबल अच्छे से मालूम है। Now she lives in a very lavish compound. अभी वो बहुत एक सुख विलास से भरे हुए एक परिसर में रहती She is है। having 5 luxurious houses. उसके पास 5 आलीशान घर है, He is having her own jet. उसका अपना जेट Their है, own,
helicopter, उसका अपना हेलीकॉप्टर है and her headquarters cost $20 million. और उसका जो है मुख्यालय है वो $20 मिलियन का है। And she says, whatever I say is right. वो कहती है जो कुछ मैं कहती हूँ वो ठीक है। I get direct revelation from God. मुझे परमेश्वर से सीधा प्रकाशन मिलता There is है। another person by Joel Austin. जोएल ऑस्टिन करके और एक व्यक्ति He है, is also very famous. वो भी बहुत प्रसिद्ध है। In his church, 20,000 people attend every Sunday. उसकी कलीसिया में 20,000 लोग हर रविवार को He is शामिल from होते हैं। America. वो अमेरिका के हैं। He never speak about sin. वो कभी पाप के बारे में नहीं कहते। In 1 Corinthians 6:9, पहला कुरिन्ती 6:9 में Bible talks about a sin by name effeminate. पवित्र शास्त्र में एक पाप के बारे में कहा गया है कि वो Effeminate. Tell effeminate only. एफेमिनेट है। That means sexual perverts. Male marrying male, women marrying women. अर्थात स्त्री स्त्री से विवाह करना और पुरुष पुरुष से विवाह करना It's a sin. वो एक पाप है। Bible, St. Paul says, those who have such sin cannot enter the kingdom of God. पवित्र शास्त्र कहता है कि जो ऐसा पाप करते प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। In Leviticus 23:10, we read that those who commit such sins, they should be put to death. लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो लोग ऐसा पाप करते हैं उनको मार डाला जाएगा। In Romans 1st chapter also we read about that sin. रोमियो पहले अध्याय में भी उस पाप के बारे में हम पढ़ते हैं। It is a sin unto death. वो मृत्यु के योग्य पाप है। But he says we should not judge anybody. लेकिन वो कहता है कि हमें किसी का न्याय नहीं करना We चाहिए, should love everybody. हमें सबसे प्रेम करना है। We are not here to say who will go to heaven, who will not go to heaven. हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। He is writing many feel good books and earning a lot of money. वो बहुत दिखने में सुंदर कई पुस्तकें लिखता है और वो बहुत पैसा भी कमाता है। And to go to his meeting, people should pay admission fee. Then only they can go. उसकी आराधना में शामिल होने के लिए लोगों को एडमिशन फी देना है तभी वे अंदर जा सकते हैं। By his feel good gospel, he is destroying many and make them to go to hell. अच्छा होकर दिखाई देने वाले सुसमाचार के द्वारा वो लोगों को नाश करके नरक की ओर ले जा He रहा है। always talk about prosperity. वो हमेशा समृद्धि के बारे में बात He करता है। says God is big. वो कहता है परमेश्वर महान है, So don't ask small things from God. इसलिए परमेश्वर से छोटी छोटी बातें नहीं मांगना। Don't ask for a Maruti, ask for a Bolero. एक मारुति नहीं मांगना, बोलेरो मांगिए। Ask the best thing from God. परमेश्वर से उत्तम बातों को There are मांगे। many rich people in this church. उसकी कलीसिया में बहुत धनवान है। They come and testify, oh, I prayed, God, the great God, He gave me great things. वे आकर गवाही देते कि मैंने आके प्रार्थना की, महान परमेश्वर ने मुझे महान चीजें दी। So many people believe that. बहुत लोग विश्वास करते हैं। Many are poor also, but they never get a chance to testify. बहुत लोग गरीब भी है लेकिन उनको कभी गवाही देने का मौका नहीं मिलता। He once told, एक बार उन्होंने कहा, now the time has come that we should rewrite the Bible. वो कहता अभी समय आ गया है कि हमें बाइबल को दोबारा लिखना है। When people started speaking against gay marriages, जब लोग समलैंगिक विवाह के विरोध में बोलने लगे, he said the time has come to rewrite the Bible. उसने कहा समय आ गया है कि हमें बाइबल को दोबारा लिखना That means पड़े। he wants to write Epiphanies also will go to heaven. उसका अर्थ है कि वो ये लिखना चाहता है कि समलैंगिक लोग भी स्वर्ग में He जाएंगे। also said, उसने ये भी कहा, when I go to heaven, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, the Lord sent Paul, मैं प्रेरित पौलुस से who पूछूंगा, gave authority to write Epiphanies will not go to heaven. तुम्हें किसने ये अधिकार दिया कि तुम ऐसा लिखो कि समलैंगिक लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? Such a famous pastor. वो इतना प्रसिद्ध पास्टर है, He talks such nonsense. वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें That करता means है। he doesn't believe that Bible is written by the Holy Spirit. शायद वो ये विश्वास नहीं करता पवित्र शास्त्र को पवित्र आत्मा ने लिखा है। How can you call him as a pastor? फिर कैसे उसको पास्टर करके बोल सकते हैं? You have to call him as a pastor, devil only. फिर ऐसा है तो उसको पास्टर शैतान करके बोलना चाहिए। Not only these people, केवल ये लोग ही नहीं, there are many big people, more than 30 church leaders. और भी कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, 30 से भी अधिक कलीसियाओं के They नेता हैं। say Jesus is not the only way to heaven. वे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग नहीं है। So from all these things we understand the coming of the Lord is very, very इन near. सभी बातों से हम जान लेते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। So we should receive Holy Spirit, इसलिए हमें पवित्र आत्मा पाना चाहिए, be filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होना चाहिए and get ready for the coming of the Lord. और प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। The past 2 days we studied that. बीते 2 दिनों से हमने सीखा था, To be caught up with the coming of the Lord, we must have a close walk with God. प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए उसके साथ हमें एक निकट संबंध होना चाहिए। God created man जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, and kept him in the Garden of Eden, उसको अदन की वाटिका में रखा, but man disobeyed God. लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। He did not accept his mistake. उसने अपनी गलती को स्वीकार नहीं So he किया, was sent out of the Garden of Eden. इसलिए उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। So
God was so much grieved. परमेश्वर बहुत ही शोकित हुआ। The purpose of God concerning man was not fulfilled at that time. उस समय परमेश्वर का मनुष्य के बारे में जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया But था। even then God did not change his plan. फिर भी परमेश्वर ने अपनी योजना नहीं He बदली। sent his only begotten son Jesus to come and die on the cross. उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। So Jesus had 12 disciples when he was in this world. इस संसार में रहने के समय यीशु के 12 चेले थे। He loved them उसने उनसे प्रेम किया and he expected that they also should love him. और वो अपेक्षा करता था कि वे भी उससे प्रेम करें। He thought that at the time of trouble my disciples will pray and share my sorrow. उसने सोचा संकट के समय मेरे चेले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, मेरे दुख को बांटेंगे। But practically when they were tested, लेकिन प्रायोगिक रूप से जब उनको परखा गया, they did not understand the real love of God. उन्होंने प्रभु के सच्चे प्रेम को नहीं जाना। When he was about to be crucified also, और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, instead of getting grieved, they were discussing among themselves that after Jesus died, who will be the leader? शोकित होने के बजाय वे लोग आपस में ये चर्चा कर रहे थे, यीशु मसीह के जाने के बाद हमारे बीच में नेता कौन होगा। The Garden of Gethsemane, when Jesus came with blood in his face and dress also, they could not even see that. अदन की वाटिका जब गत्समने के बगीचे में यीशु मसीह अपने वस्त्रों में और अपने चेहरे में लहू के साथ जब उनके पास आया, वे लोग उसके बारे में ध्यान भी नहीं दे They were पाए। so blind. वे लोग इतने अंधे हो गए They थे। did not pray for Jesus. उन्होंने यीशु के लिए प्रार्थना नहीं They की, did not pray for themselves also. अपने स्वयं के लिए भी उन्होंने प्रार्थना नहीं Next की। day, all the trials came. They became a failure in everything. और जब उनके जीवन में परीक्षा आई तो सभी बातों में असफल हो गए। There also, they could not please God. वहां भी वे प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सके। God could not be fully satisfied by human being. मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। But we read about another garden. लेकिन और एक वाटिका के बारे में हम पढ़ते हैं। In this garden only, first time God was comforted केवल इस वाटिका में सबसे सर्वप्रथम परमेश्वर को तसल्ली मिली, through only one person. केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा। But from that day, that joy went on increasing because many started following Jesus sincerely. लेकिन उस दिन से लेके वो आनंद बढ़ता गया क्योंकि बहुत सारे लोग सच्चे हृदय से फिर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। Which is the garden? वो वाटिका कौन The सी है? name of the garden is not mentioned, उस वाटिका का नाम तो नहीं लिखा, but it was a garden near the place where Jesus was crucified. लेकिन यीशु को जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके निकट एक वाटिका थी। Please read John 19:41 and 42. यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 41 और 42 वचन। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। It's not a garden of Gethsemane. वो गत्समनी की वाटिका नहीं है, It's another garden which was near the place where Jesus was crucified. ये वो बारी है जो यीशु को जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके निकट थी। When Jesus died, जब यीशु मर गया, see, all the disciples ran away. सारे चेले उसको छोड़ के भाग गए। Even when he died also, उसकी मृत्यु के समय भी no disciple, none of the 11 disciples came to take his body and bury. उसके मृत शरीर को ले जाकर दफनाने के लिए कोई भी चेला आगे नहीं आया। Only 2 secret believers came. केवल 2 गुप्त विश्वासी आए। Joseph of Arimathea अरिमतिया का यूसुफ था and Nicodemus. और निकोदेमुस। They were all, they both were secret believers. वे दोनों तो गुप्त विश्वासी थे। Nicodemus became strong after some time. निकोदेमुस तो थोड़े समय के बाद अच्छा मजबूत But बन गया, Joseph was a secret believer, disciple of Jesus always. लेकिन यूसुफ तो हमेशा यीशु का गुप्त चेला होकर रहा। Now these two came forward. अभी ये दोनों आगे आए। They told Pilate, give the body of Jesus, we want to bury. उन्होंने पिलातुस से कहा कि यीशु मसीह के देह को हमें दे दो, हम उसे दफनाएंगे। Jesus came and died on the cross for everyone. यीशु मसीह तो आकर सबके लिए क्रूस पर मर गया। Such a great God, इतना महान परमेश्वर, great man. इतना महान मनुष्य, But how many attended his funeral service? लेकिन उसके अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हुए? Only 2. केवल 2 लोग, That also secret Christians. वो भी गुप्त मसीह लोग। So they too came and buried him उन दोनों ने आकर उसको दफनाया। in the sepulchre which was made for Joseph. और वो कब्र जो यूसुफ के लिए बनाई गई थी, He was a rich man. वो एक धनी व्यक्ति था। So here we read, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, on the first day, Jesus was resurrected on the 3rd day, यीशु मसीह तीसरे दिन जब जी उठा, and when he came to life on the 3rd day, जब वो तीसरे दिन जी उठा, we see that he appeared unto Mary the Magdalene. हम देखते कि मरियम मगदलिनी को वो प्रकट हुआ। She came and died on the cross.
वो तो आकर क्रूस पर मर गया था, He gave his life. उसने अपना जीवन दे दिया, He fulfilled the exact purpose for which he was sent to this world. जिस उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा गया था उस उद्देश्य को उसने पूरा किया। But when he was resurrected, परंतु जब वो जी उठा, he appeared not unto his disciples, अपने चेलों को वो प्रकट नहीं हुआ, even to his mother Mary, अपनी माँ मरियम को भी प्रकट नहीं हुआ, even not to God the Father. और पिता परमेश्वर को भी प्रकट नहीं हुआ। He was sent by the Father. पिता परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया His था। first duty is to go and talk to Father. इसलिए पहला कर्तव्य ये था कि जाके पिता से वो बात करे। He should say, Father, I have fulfilled your purpose. I died on the cross. Now I am resurrected, so I have come to the presence. उसे ये कहना चाहिए था कि पिता मैंने तेरे उद्देश्य को पूरा किया, मैं मर गया, अभी मैं जी उठ के तेरे सम्मुख में आया हूँ। Verse 17 we read, 17 वचन में हम पढ़ते हैं, 20:17. 20 का 17, He told Mary, don't touch me, उसने मरियम से कहा मुझे मत छू, because I have not ascended to my Father. क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। That means before going to Father, he appeared unto Mary Magdalene and talked to her. इसका अर्थ है कि पिता के पास पहुंचने के पहले उसने मरियम मगदलिनी से पास जाके बातें की। Before talking to the Father, he talked to Mary Magdalene. पिता से बात करने के पहले मरियम मगदलिनी से बातें की। And did Father have any objection? क्या पिता को उसके साथ कुछ असहमति थी? Did he say, why you did not come to me first? क्या उसने ऐसा कहा कि क्यों मेरे पास पहले नहीं आए? Father also had no objection. पिता को भी कोई आपत्ति नहीं थी। He said, my son, no problem. You talk to Mary and comfort her, then come and see me. उसने कहा कि ठीक है मेरे बेटे, तुम मरियम से बात करो, उन्हें तसल्ली दो, फिर आकर मुझे मिलो। What made Mary Magdalene so special? मरियम मगदलिनी इतनी विशेष कैसे बन गई? Leaving everything, leaving the Father also, he talked to Mary Magdalene first. सब कुछ छोड़ के, पिता परमेश्वर को भी छोड़ के उसने मरियम मगदलिनी से पहले बात की, Because she had such a great love for Jesus. क्योंकि यीशु के प्रति उसको इतना अधिक प्रेम था। So to be caught up at the coming of the Lord, इसलिए प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने we के may लिए have so many desires in this world, इस संसार में हमारे कई आग्रह होंगे, but our main desire should be to be caught up at the coming of the लेकिन Lord. हमारा मुख्य आग्रह यही हो कि प्रभु के आगमन में उठा लिए We जाएं। should love Jesus more than anything. सबसे बढ़कर हमें यीशु से प्रेम करना है। When you read Mark 15, मरकुस 15 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, we already studied that Joseph and Nicodemus were there to bury Jesus. हमने देखा कि यूसुफ और जो निकोदेमुस यीशु मसीह को गाड़ने के लिए वहां पर थे, All the women were standing outside and watching at the far distance and watching everything. और जो स्त्रियां थी वे भी दूर में खड़े होकर ये सारी बातों को देख रही थी। But after that they also went home, लेकिन उसके पश्चात वे भी घर चली गई। including Mary, the mother of Jesus. उसमें यीशु की माता मरियम भी थी। When other women went, she also went. जब दूसरी स्त्रियां गई तब वो भी गई, But Mary Magdalene did not go. लेकिन मरियम मगदलिनी नहीं गई। By the time Jesus was buried, it became dark. यीशु मसीह को गाड़ने के समय तक अंधेरा हो गया था। But what did Mary Magdalene do? लेकिन मरियम मगदलिनी ने क्या किया? She took another lady for her help. अपनी सहायता के लिए और एक स्त्री को उसने लिया। Read 15:47 Mark. मरकुस 15 का 47 पढ़े। और मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। And Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph beheld where he was laid. So they both were waiting till Jesus was buried. यीशु मसीह को गाड़े जाने तक वे दोनों इंतजार कर रही थी। They saw where Jesus was laid. उन्होंने देखा कि यीशु को कहाँ रखा गया है। And after that only they went back. उसके बाद ही वे वापस लौटे। So 2 men, 2 women attended the funeral service of Jesus. यीशु मसीह के अंतिम संस्कार में 2 पुरुष और 2 स्त्रियों ने भाग लिया। See, equal. The woman, Mary Magdalene also was equally interested. वो मरियम मगदलिनी भी इतना ही दिलचस्पी रखती थी। She was not afraid of the darkness. वो उस अंधकार से भयभीत नहीं She हुई। had such a love for Jesus. यीशु के प्रति उसको इतना प्रेम था। She wanted to see the burial place वो उस गाड़ने के स्थान को देखना चाहती थी, because next day she wanted to come and embalm the body of Jesus with spices. क्योंकि अगले दिन वो आकर यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्त्र इत्र लगाना चाहती थी। In chapter 20 we read that 20वें अध्याय में वो हम पढ़ते हैं, Mary Magdalene मरियम मगदलिनी, came early when it was yet dark to the sepulchre. और हम देखते हैं कि जब भोर को अंधेरा रहता ही वो कब्र पर आई। At the time also she brought some women with her. उस समय भी वो कुछ स्त्रियों को साथ लेकर आई। Other place it is written, और दूसरे स्थान में लिखा है, it was dark, उस समय अंधेरा था, not even 4 o'clock, सुबह 4 भी नहीं बजे maybe थे, 3 o'clock. शायद 3 ही बजे When होंगे। it was very dark, she came.
जब अंधेरा ही था तभी वो आई। I don't think she slept the whole night. मैं नहीं सोचता कि वो पूरा रात सोया हो She गई। thought when the next day will come, I have to go and apply spice upon the body of Jesus. वो सोच रही थी कि कब अगला दिन होगा, मैं जाकर यीशु के देह पर सुगंधित इत्र But लगाऊंगी। when she came, already the stone was taken away. लेकिन जब वो आई तो पत्थर पहले से लुढ़क चुका था। So verse 2 we read that. दूसरे वचन में वो हम पढ़ते She हैं, ran and came to Peter and the other disciples. वो दौड़कर पतरस और दूसरे चेलों के पास आई। Normally women do not run so easily unless something is very urgent. आमतौर पर जब तक कोई ऐसे आपातकालीन बात ना हो, स्त्रियां इतना तेजी से If कभी a नहीं woman दौड़ती। is running, everybody will watch it. यदि कोई स्त्री दौड़ती है तो सभी लोग ध्यान से If a देखेंगे। man is running, nobody will watch. यदि पुरुष दौड़ते तो कोई नहीं If देखता। women run, everybody will see. अगर कोई स्त्री दौड़ रही है तो सभी लोग But she is देखेंगे। not bothered. Let anybody see. I don't care. Jesus is not there. लेकिन वो इस बात की चिंता नहीं करती कि कोई देखता है कि नहीं, यीशु वहां नहीं है, इसलिए वो दौड़ के जाती I है। think it would have been at least 5 kilometers from the city to the sepulchre. मैं सोचता हूँ कि वो शहर से उसके कब्र में जाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी होगी। She came running वो दौड़ कर आई and told Peter. और पतरस से कहा। And Peter and John got up पतरस और यूहन्ना उठे and they ran to the sepulchre. और वे लोग कब्र के पास दौड़ कर आए। They saw everything. उन्होंने सब कुछ देखा By the time they finished seeing, और जब देखकर समाप्त हुआ Mary Magdalene is already there. तब मरियम मगदलीनी वहां पहुंच चुकी That थी। means when they came running, she also came running. इसका अर्थ है कि जब वे लोग दौड़ के आए तो ये भी दौड़ कर आई। She ran like men to see Jesus. यीशु को देखने के लिए एक पुरुष के समान वो भी दौड़ कर आई। And then Peter and John, they saw everything. They could not understand anything. They went back. जब पतरस और यूहन्ना ने सब देखा, भाई कुछ भी समझ नहीं पाए, वे लौट गए। Verse 10 says, the disciples went away again unto their own home. 10वें वचन में लिखा है, तब वे चेले अपने घर लौट गए, But Mary did not return. लेकिन मरियम नहीं गई। She stood outside the sepulchre and went on weeping. वो कब्र के बाहर रोती हुई खड़ी रही। Then Jesus came, seeing her love, तब यीशु उसके प्रेम को देख कर आया, without going to the Father. पिता के पास जाने के पहले, Said, woman, why are you weeping? और पूछा, हे नारी तू क्यों Whom रोती you है, are seeking? तू किसे ढूंढती है? She thought it is the gardener. उसने सोचा वो तो माली होगा, So she said, इसलिए उसने कहा, Sir, sir, have you taken the body of Jesus? हे श्रीमान, क्या आपने उसके देह को Please उठाया? tell me where you kept it. मुझे बताइए आपने उसे कहाँ I will रखा? go and take it. मैं जाकर उसे उठा लूंगी। It may be having a bad smell. उसमें तो दुर्गंध होगी। When a person dies, the body becomes very heavy. It is not easy to carry. किसी व्यक्ति के मर जाने के पश्चात उसका मृतदेह बहुत भारी हो She जाता is a है। weak woman. वो तो एक निर्बल स्त्री But है। she says, Sir, please tell me where did you keep the body of Jesus? I will go and take Jesus. परंतु वो कहते हैं कि हे महाराज, तो मुझे बताओ उसे कहाँ रखा है, मैं जाकर उसे ले आऊंगी। Alive or dead, I want Jesus. जिंदा हो या मुर्दा हो, मुझे यीशु Whether चाहिए। he works for me or not, I want Jesus. चाहे वो मेरे लिए काम करे न करे, लेकिन मुझे यीशु Whether he चाहिए। answers my prayer or not, I want Jesus. चाहे मेरी प्रार्थना का उत्तर वो दे न दे, Alive लेकिन or मुझे dead, यीशु I चाहिए। want Jesus. मरा हो या जिंदा हो, मुझे यीशु She had चाहिए। such a great love for Jesus. यीशु के प्रति उसको इतना प्रेम था, That's why Jesus talked to her first. इसलिए यीशु ने सर्वप्रथम उससे बातें की। We also need such a desire to be caught up with the coming of the Lord. प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए हमको भी ऐसा आग्रह आवश्यक है। And he got a great blessing. उसको एक बड़ी आशीष मिली। What was that? वो क्या था? Who preached the resurrection of Jesus first? सबसे पहले यीशु के पुनरुत्थान के बारे में किसने प्रचार It is किया? not Peter, it is not John, it is not other disciples. वो पतरस या यूहन्ना या दूसरे चेले नहीं थे। So Jesus gave the first message and this message to Mary Magdalene. यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को पहला और उत्तम संदेश दिया। If you love Jesus more than everyone, यदि तू सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम करोगे तो God will give us better understanding from the word of God, whether we are believers or servants of God. चाहे हम विश्वासी हो या सेवक हो, प्रभु के वचन में से वो हमको एक उत्तम समझ देगा। It will help us to build our life like Jesus. यीशु के समान हमारे जीवन को बनाने के लिए वो हमारी सहायता भी What करेगा। was the message given? क्या संदेश दिया गया? You see, I am alive. देखो मैं जीवित हूँ, Tell it to my brethren. मेरे भाइयों को बता दो। And what she has to say? और क्या कहना था? I ascend unto my Father and your Father. मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, I ascend to my God and your God. और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जाता What हूँ। does it mean? इसका अर्थ क्या है? You all ran away. तुम सब भाग You गए, you denied Jesus. तुमने यीशु का इनकार किया, But the relationship is not changed. लेकिन संबंध बदला नहीं, Because you all repented for your mistakes. क्योंकि तुम सब ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया। Peter denied me. पतरस ने मेरा इनकार But किया, he bitterly cried. लेकिन वो फूट फूट कर रोया। So when a person repent, जब कोई व्यक्ति मन it फिराता may है, be a big sin or the small sin, it is forgiven immediately. चाहे वो एक बड़ा पाप हो या छोटा पाप हो, तुरंत उसकी क्षमा We मिल जाती need है। not be punished for our wrongdoings. हमारी गलती के लिए फिर हमको दंड नहीं लेना। That is the best message. वही सर्वोत्तम Till संदेश the है। time
उस समय In तक the Old Testament, पुराने नियम they में have to offer sacrifice. और बलिदान चढ़ाए जाते For थे। every wrong thing, they have to suffer. हर एक गलत काम के लिए उनको कष्ट For उठाना था। every karma, there is a punishment. हर एक कर्म के लिए एक दंड था। They have to offer, take an animal and offer as a sacrifice. उन्हें एक पशु को लेकर बलिदान चढ़ाना They था। have to spend a lot of money. उन्हें बहुत पैसा देना था, Otherwise, God will be angry with them. नहीं तो परमेश्वर उनसे क्रोधित They होगा, cannot be blessed. They will be cursed. फिर उनको आशीष नहीं But मिलेगी, when श्राप Jesus मिलेगा। died on the cross, लेकिन जब यीशु क्रूस पर the मर गया, best message came out सर्वोत्तम संदेश through मिला Mary Magdalene. मरियम मगदलिनी के द्वारा। Though you commit wrong things, यद्यपि तुम गलत काम करो, if you repent, यदि तुम मन फिराओगे, accept your mistake, अपनी गलती को मान then the लोगे, relationship between you and me will not be changed. तो तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध बदलेगा I will नहीं। love you as you loved me before. जैसा पहले तुमसे प्रेम किया वैसा मैं तुमसे प्रेम So, करूंगा। Mary Magdalene gave the first message and the best message of Christianity. और मरियम मगदलिनी ने सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ संदेश मसीहत के बारे And में from दिया। that day, the whole world is following this principle. उस दिन से लेके पूरा संसार इस सिद्धांत का पालन I करता am है। also saved by this message. इसी संदेश के द्वारा मैंने भी उद्धार I पाया, am blessed. मैंने भी I आशीष am पाई, preserved. मैं संभाला गया In हूँ। spite of all my shortcomings, I am used by God मेरी सारी कमजोरियों के बावजूद भी प्रभु मुझे उपयोग करता because है of this message. इस संदेश के कारण। He said, I am going to your father and my father, your God and my God. उसने कहा कि मैं तेरे पिता और मेरे पिता के पास, तुम्हारे परमेश्वर के पास, मेरे परमेश्वर के पास मैं That जाता means हूँ। your failures cannot change the relationship if you are willing to correct and repent. अर्थात यदि आप अपने आप को सुधार कर मन फिराने का निर्णय लेंगे तो आपकी पराजय से आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे। But if you want to have such a close, great love for Jesus, लेकिन यदि प्रभु के प्रति आपको ऐसे एक निकट प्रेम चाहिए तो you must have close walk with God प्रभु के साथ निकट संबंध रखना है and with one another also. और एक दूसरे के साथ भी We all want to pray more. और अधिक प्रार्थना करना है। Yesterday, first day, second day we studied there, we should pray at least for 1 hour. और दूसरे दिन हमने जैसा देखा था कि हमें कम से कम 1 घंटा And प्रार्थना those who करना are है। chosen, they should pray 1 hour for the perishing soul, for others, to और- share the burden of Jesus. जो चुने हुए लोग हैं वो यीशु के बोझों को बांटने के लिए दूसरों के निमित्त 1 घंटा प्रार्थना करना We है। all want to pray more, हम सब अधिक प्रार्थना करना तो चाहते हैं, but to pray like Jesus, लेकिन यीशु के समान प्रार्थना करने के लिए it is possible. वो भी संभव है, Because Jesus said, those who believe, they can do what I do, and they can do even those things which they can do better things than me also. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे लोग वो सब करेंगे जो ऐसा मैंने किया और उससे भी अच्छा काम करेंगे। But to pray like Jesus, लेकिन यीशु के समान to प्रार्थना love करने के लिए, Jesus more than all the other things, सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम करने के लिए you must have a close walk with God प्रभु, first. पहले प्रभु के साथ निकट संबंध चाहिए, Then we should have good relationship with one another. फिर एक दूसरे के साथ भी अच्छा संबंध चाहिए। See, Mary Magdalene, मरियम मगदलिनी को देखिए, she called one woman, come with me. We will sit and see the burial of Jesus. She said, yes, okay, I'll come with you. उसने एक स्त्री को बुलाकर कहा कि आओ हम जाकर देखेंगे यीशु को कैसे गाड़ा जाता है, और वो उसके सहमत हो गई। She did not say, my children will be waiting, it is dark, I will not come with you. उसने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, अंधेरा हो गया, मैं नहीं आऊंगी, Because she had good relationship. क्योंकि उसका एक अच्छा Next संबंध day था। morning, 3 o'clock, he is going to the sepulchre, calling 3 women with her. They all said, yes, we will also come with you. अगले दिन भोर को 3 बजे वो और 3 स्त्रियों को ले जाकर कहती है कि आओ हम कब्र में जाएंगे। वे लोग का भी उसके साथ अच्छा संबंध था, इसलिए वे भी उसके If साथ you गई। go, we are ready to come. यदि तुम जाओगे तो हम भी आने के लिए Whatever तैयार हैं। spice you need, tell us, we will also take. उसके लिए जो कुछ भी सुगंध द्रव्य चाहिए बताओ, हम भी When लेकर Jesus आएंगे। was not there, she ran to the disciples. जब यीशु नहीं था तो वो चेलों के पास भाग कर गई। That means she had very close, good relationship with the disciples also. इसका अर्थ है कि चेलों के साथ का भी उसका अच्छा संबंध था। And with all the servants of God, he had good relationship. सारे सेवकों के साथ अच्छा संबंध था। With all the believers, he had a good relationship. सारे विश्वासियों के साथ अच्छा संबंध था। To the center pastor, Jesus, he had good relationship. सेंटर पास्टर यीशु के साथ उसका अच्छा To the संबंध था। chief pastor, God the Father, he had a good चीफ relationship. पास्टर जो पिता परमेश्वर है उसके साथ अच्छा संबंध She था। was accepted by everyone. सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया। God the Father said, my son, no problem, don't come to me. Talk to Mary Magdalene and come. पिता परमेश्वर ने कहा कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई समस्या नहीं, पहले तुम मरियम मगदलिनी से मिलकर मेरे पास आओ। Because he had such a close, good relationship with everyone. क्योंकि सबके साथ उसका एक अच्छा संबंध था। Unless we develop such relationship with God and man, जब तक परमेश्वर और मनुष्य के साथ हम ऐसा संबंध नहीं बनाएंगे, we may pray, हम प्रार्थना करेंगे, we may try to pray the whole night हम पूरा रात भी प्रार्थना करने का प्रयास करेंगे, alone,
अकेला, but we may not be able to do it. लेकिन हम शायद उसे कर नहीं पाएंगे। Someday we may pray very nicely, someday we cannot. कभी कभी तो हम अच्छा प्रार्थना करेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। So to have good relationship God and with one another also very very important if we have to pray like Jesus. इसलिए यीशु के समान प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ भी एक अच्छा संबंध होना आवश्यक है। Sometime we will behave in such a way that nobody can find fault with us. कई बार हम इस प्रकार से व्यवहार करते होंगे कि कोई हमारी गलती ढूंढ नहीं पाता। Before the communion we will talk with one another, ask pardon, reconcile and we'll give a testimony. I have no bitterness against anybody. प्रभु भोजन लेने के पहले हम सबसे आपस में अच्छे से बातें करेंगे, मानो हमारे किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, और हम ऐसे गवाही भी दे देंगे। If they give just a testimony, nobody will object. और यदि ऐसे गवाही देंगे तो कोई भी उसकी आपत्ति नहीं We करेगा। can take part in the communion. वे प्रभु भोजन में शामिल हो We जाते may हैं, talk to each other, we may say praise the Lord. एक दूसरे से बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। But even then there are chances that we can have bitterness in our heart, wrong feeling against others, लेकिन फिर भी ऐसे अवसर होते हैं कि जब दूसरों के विरोध में हमारे अंदर कड़वाहट रहती है, गलत भावनाएं रहती which हैं, only God can see. जो केवल परमेश्वर ही देख सकता है, Our workers cannot see, और दूसरे सेवक नहीं देख सकते, others believers cannot see. दूसरे विश्वासी नहीं देख But God सकते, can see everything. लेकिन परमेश्वर सब कुछ In देख that सकता place है। you must have a testimony that I have a good conscience with every good relationship with everyone. ऐसे समय में हमको ऐसा एक गवाही होनी चाहिए कि सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है। Someday we may tell that I have good relationship with everybody. शायद कभी हम कहेंगे कि सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है, Even then there may be little bitterness. फिर भी थोड़ा सा कड़वाहट होगी। How we can understand हम that? कैसे वो जान सकते हैं? If we don't like somebody, यदि किसी को हम पसंद नहीं करते, if anybody speak evil of that person, यदि कोई इस व्यक्ति की बुराई करेगा तो immediately we will join with them. हाँ, तुरंत हम उसके साथ मिल जाएंगे। Yes, yes, yes. See, that fellow is like that only. हाँ, वो व्यक्ति तो ऐसा ही है, That sister is always like this. She will never change. वो बहन तो हमेशा ही ऐसी है, कभी बदलेगी नहीं। So many years, same character. कितने सालों से उसका यही स्वभाव है। That person would have not done anything recently to you. उस व्यक्ति ने शायद अभी हाल ही में आपके विरोध में कुछ नहीं किया The होगा, bitterness is there. लेकिन कड़वाहट है। The moment somebody speak against that person, you also will join very happily. जैसे ही कोई व्यक्ति उसके विरोध में बात करेगा, आप भी उसके साथ तुरंत खुशी से मिल If जाते हैं। anybody appreciate that person, यदि कोई इस व्यक्ति की प्रशंसा करे तो we cannot rejoice from the depth of our heart. अपने हृदय की गहराई से हम फिर खुशी नहीं मना पाते, If possible, we'll try to tell some negative things about that person. और हो सके तो हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ नकारात्मक बातें So बोलेंगे। from this we should understand that I do not have a good relationship with person. इन बातों से हम समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति के साथ मेरा अच्छा संबंध नहीं We है। should not be satisfied by serving the mission. हम मिशन की सेवा करने से संतुष्ट नहीं होना We should चाहिए, be satisfied by serving Jesus. यीशु की सेवा करके हम संतुष्ट होना चाहिए। Outwardly, if you do certain things, the mission will accept us. बाहरी तौर पर हम कुछ करने से मिशन हमें स्वीकार करेगा, But when the inner change comes, only Jesus will accept. लेकिन जब भीतरी परिवर्तन होगा तभी यीशु स्वीकार करेगा। There is a small story. एक छोटी सी कहानी है, It's not a real incident. वो एक सच्ची घटना नहीं है। So once in place, two priests were there. एक स्थान में ऐसे दो याजक थे, They did a very good ministry. उन्होंने एक अच्छी सेवा की, Then the ministry started increasing, developing. उनकी सेवा विकसित होती गई, Another priest was sent there. और एक दूसरे पादरी को वहां भेजा गया। He was younger than these two pastors, वो इन दो पास्टर से छोटे थे, but he was very smart. लेकिन वो बहुत He was चतुर a थे। dedicated man. वो एक समर्पित व्यक्ति He थे, used to pray day and night. वो रात दिन प्रार्थना He करते was थे, humble. वो दीन थे, Everything was an example for others. सब बातों में दूसरों के लिए एक उदाहरण थे। If the other priest what they can do within 2 hours, he will finish within 1 hour. दूसरे पादरी जो 2 घंटे में कर पाते थे, इससे वो 1 घंटे में करते थे। So they did not like him. वो इसलिए वे लोग उसे पसंद नहीं करते थे। Inside they formed a kind of bitterness in their heart. अंदर ही अंदर अपने हृदय में उनके प्रति एक कड़वाहट रखी, But outside they will talk nicely. लेकिन बाहर से वो अच्छा बात करते And थे। whatever he does, they will try to condemn. जो कुछ भी वो करने का प्रयास करता था, ये उसके ऊपर दोष लगाते It would थे। have been done like this in a better way like that. ऐसा करने से और अच्छा तरीके से कर सकते थे। So one day they were going to the other side of the river. एक बार वे नदी के उस पार जा रहे थे, They went by boat. वे नाव पर गए। On the way they realized that they did not take some important documents. मार्ग में उनको ऐसा एहसास हुआ कि वो कुछ मुख्य कागजात लेकर नहीं गए हैं। They were supposed to buy some land on the other side of the river. जमीन के नदी के उस पार उनको कुछ जमीन खरीदनी थी, But they forgot to take the important documents. लेकिन वो मुख्य कागजात ले जाने के लिए भूल गए। On the way they understood. रास्ते में उनको याद आया, Then they started thinking what to do. तब वे लोग सोचने लगे क्या करना है। If they come back and turn back, there is no enough diesel in the boat. यदि वे वापस जाकर आएंगे तो नाव में पर्याप्त डीजल नहीं होगा। So they were thinking what to do, what to do. वो लोग सोच रहे थे क्या करना चाहिए। The young priest told,
वो जवान पादरी ने कहा, Don't worry, I will go and bring it. आप चिंता मत करो, मैं जाकर लेके आऊंगा। He got on from the boat. वो नाव में से उतरा, He walked on the water, वो पानी के ऊपर चल कर गया went to the other side. और उस पार गया। He brought the document. वो कागजात Again लेकर walked on the water and came to the boat. दोबारा पानी पर चल के वो नाव में आया। He walked on the water and came, पानी के ऊपर वो चल कर आया, but they did not want to appreciate. लेकिन वो उसकी प्रशंसा करना नहीं Do चाहते you know थे। what did they say? उन्होंने क्या कहा? This fellow doesn't know swimming. That's why he walked upon the water. हाँ, इस व्यक्ति को तैरने के लिए नहीं मालूम, इसलिए पानी के ऊपर चल के आया। He walked upon the water. They did not appreciate. वो पानी के ऊपर चल कर आया, उस बात की उन्होंने प्रशंसा नहीं की। तैरने नहीं आता इसलिए चल के गया. Okay? He doesn't know swimming. That's why he walked on this. उसको तैरना नहीं आता, इसलिए वो चल के गया। We will also behave exactly like that. हम भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। If we have a small bitterness also in the depth of our heart also, यदि हृदय की गहराई में एक छोटी सी कड़वाहट भी हमारे अंदर है the तो person against whom we have bitterness, when he does the best thing also, we will not be happily appreciate. जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट भी यदि उस व्यक्ति के विरोध में हमारे अंदर है, यदि वो सबसे श्रेष्ठ काम भी करे, हम कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। Then we should understand we have some bitterness still. तभी हमें समझ लेना चाहिए कि अब भी हमारे अंदर When we कड़वाहट है। remove that only, Jesus will accept our heart. जब हम उस बात को दूर कर देंगे, तभी यीशु हमारे हृदय को स्वीकार So we करेगा। should be very, very careful about that. इसलिए इस विषय में हमें बहुत ही When सावधान we रहना try to चाहिए। live together, जब हम मिलकर रहने का कोशिश we करते belong हैं, to different language, different state, different temperament. हम विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न राज्यों के, विभिन्न मनस्थिति रखने वाले हैं, Problems will surely come. तो निश्चय ही समस्या आएंगी। But we have to bear one another, forgive one another. लेकिन एक दूसरे को हमें सहना होगा, क्षमा करना होगा। How much Jesus is forgiving us. यीशु हमें कितना क्षमा करता है। In heaven, we cannot go with bitterness. कड़वाहट के साथ हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। So in heaven, स्वर्ग में now David is there. अभी दाऊद वहाँ पर है, Okay, Uriah also is there. उरिया भी वहाँ पर है। In heaven, they will talk with each other or not. In eternity, they will talk to each other or not. स्वर्ग में क्या नित्यता में वे एक दूसरे से बात करेंगे कि नहीं? David and Uriah will talk to each other or not. क्या दाऊद और उरिया आपस में बातें करेंगे? बोलिए, बताइए। हाँ, बात करेंगे ना नहीं? हाँ, क्यों इतना दुख से बोल रहा है? जोर से बोलिए। They will talk. वे लोग बात करेंगे। David did great evil against Uriah. दाऊद ने तो उरिया के विरोध में इतना बुराई की थी, But they will not feel all these things in heaven. लेकिन उनको स्वर्ग में ऐसी सारी भावनाएं They नहीं will होंगी। talk to Uriah. दाऊद उरिया से बात करेगा। Will Uriah talk to Bathsheba? क्या उरिया बत्शेबा से बातें करेगा? करेगा कि नहीं? वो भी करेगा. Okay? In heaven there will be no bitterness. स्वर्ग में कोई भी कड़वाहट नहीं होगी। They will not accuse each other. वे एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे। Everybody will be united. सभी लोग एक होकर दिखाई देंगे। In heaven there is no bitterness. स्वर्ग में कोई कड़वाहट नहीं। So Jesus taught the disciples the prayer. यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। Let your will be done as it is done in heaven. जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So if there is no bitterness in heaven, यदि स्वर्ग में कोई कड़वाहट नहीं है तो in earth also there should be no bitterness. पृथ्वी पर भी कोई कड़वाहट नहीं होनी Not चाहिए। outwardly, बाहरी तौर पर the नहीं, depth of our heart. हमारे हृदय की गहराई So we में। should find out and correct our life. इसलिए हमें पता लगा कि अपने जीवन को When सुधारना we चाहिए। have good relations with God and one another, जब परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हमारा अच्छा संबंध होगा, then our prayer life will improve so much. तभी हमारे प्रार्थना का जीवन बहुत अधिक बढ़ सकेगा। Whenever we want to pray, we can pray. जब कभी हम चाहेंगे प्रार्थना कर पाएंगे। God will give us more burden. प्रभु हमको अधिक बोझ देगा। We can cry and go on praying. हम रोकर लगातार प्रार्थना कर पाएंगे। We can also get ready for the coming of the Lord. और हम प्रभु के आगमन के लिए भी तैयार हो पाएंगे। Yes, one group of people also can get ready for the coming of और the इस Lord. तरह से हमारे द्वारा एक झुंड के लोग भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकेंगे। The coming of the Lord is very, very near. हमारे प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। Now Chip is already there. अभी चिप तो वहाँ पर पहले After से the meeting, you लगा। can take photograph and videos. मीटिंग के बाद आप चाहे तो उसका फोटो या वीडियो ले If सकते you हैं। want, you can take photo of these charts also after the meeting. मीटिंग के पश्चात चाहे तो आप इन फोटोज का वीडियो ले सकते हैं After prayer. प्रार्थना के बाद। And use it as a chance to start a conversation with your friends and relatives. अपने मित्रों और रिश्तेदारों से बात करने के लिए इसे एक मौका होकर आप इस्तेमाल करें। Whatever Bible says, it is happening in this world. देखो जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है इस संसार में हो रहा Bible है। is real.
बाइबल सच्ची है। Our God is the real living God. हमारा परमेश्वर सच्चा और He जीवता has revealed परमेश्वर। all the secrets already. Everything is written in the Bible. हाँ, सारे भेदों की बातें पहले ही बाइबल में लिखी हुई है। So you need not go and tell everybody. सबको जाकर बताने की आवश्यकता Tell नहीं। to your close friends and relatives अपने निकट मित्रों और रिश्तेदारों को neighbors. बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं and tell them that our Lord is the true living और God. बताइए कि परमेश्वर सच्चा जीवता And pray for परमेश्वर them. और उनके लिए प्रार्थना भी God will करें। change their life. प्रभु उनके जीवन को If बदलेगा। they repent, for that when we go to heaven we shall be rewarded. यदि उसके लिए पछताएंगे तो स्वर्ग में जाने से हमको उसका प्रतिफल भी मिलेगा। Let us all decide to love Jesus more than all the other things. इसलिए बाकी सब बातों से बढ़कर यीशु से प्रेम करने के लिए हम फैसला करें। May God help us to practice all these things and help us all to be caught up with the soon coming. इन सब बातों को अभ्यास में लाने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आप ही हमारी सहायता करें। Praise the Lord. तो